पेश है अलिफ लैला की कहानी मारूफ मोची। जब रात हुई तो रानी शहजाद ने मारूफ मोची की कहानी इस तरह शुरू की। ए दुनिया के राजा, मिस्र के मशहूर शहर सिकंदरिया में एक मोची रईसों के मोहल्ले में रहता था। वो जूता बनाने में बहुत माहिर था। उसका नाम मारूफ था और उसकी पत्नी को लोग मखमुरा कहते थे, जो बहुत बुरी भाषा बोलने वाली और लड़ाकू औरत थी। लोग उससे बहुत परेशान थे, मगर औरत समझकर कुछ न कहते। ये बुरी जुबान वाली औरत अपने पति पर बहुत हावी थी। उठते जूती, बैठते लात, ये बात वो बात। इधर कोई बात उसके खिलाफ हुई तो उस औरत ने अपने पति के चप्पल लगाई। पति का उसकी हरकतों से दम निकलता, बहुत डरता और खौफ खाता। जरा सी डांट में काम जाता और रो देता। मारूफ बड़ा बुद्धिमान आदमी था, मगर पत्नी के हाथों उसकी नाक में दम आ गया। बहुत परेशान था कि हे भगवान, क्या करूं, क्या न करूं। एक दिन ये बेचारा दिन भर का थका हुआ घर में लेटा था कि उसकी पत्नी ने कहा, आज तो हमारा मन चाहता है कि बाजार से कीमा भरे कबाब मंगवाएं और रोटी के साथ खाएं। मारूफ ने जवाब दिया, जिस दिन भगवान इतना रुपया देगा उसी दिन तुमको भरे हुए कबाब जरूर खिलाऊंगा। पत्नी ने चिल्ला के कहा, भगवान दे या न दे, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो तुमको जानती हूं और किसी को नहीं पहचानती हूं। अगर ना लाए तो समझ लो कि मखमुरा मेरा नाम है। तुमसे अभी अभी बदला लूंगी और जहां के हो वहीं पहुंचाऊंगी। मोची बहुत घबराया, आंखों में आंसू भर लाया। कहने लगा, आखिर मैं कहां से लाऊं, किसके यहां चोरी करने जाऊं। इस पर मखमुरा आग की तरह भड़क कर बोली, तुझे आग लगाऊं, तेरा हलवा खाऊं। अरे मुर्दे, अभी ला जाके, नहीं तो तेरी बोटी बोटी नोचूंगी और जहां कहे वहां पहुंचा दूंगी। मुझे जानता है कि नहीं, किसी और भरोसे न रहना। मैं जान के दुश्मन, खून की प्यासी हो जाऊंगी, एक न मानूंगी। मारूफ बोला, अगर भगवान की मर्जी होगी तो भरे हुए कबाब ही खाओगी, पुलाव भी मजे मजे उड़ाओगी। वो चिढ़कर बोली, हम तो सिवाय मतलब के और किसी को नहीं पहचानते। आज कबाब जरूर आने चाहिए, वरना वो तबाही मचा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। मोची बोला, कुछ बुद्धि से काम लो। सोचो कि जब मेरी जेब में एक पैसा तक नहीं तो तुम्हें भरे हुए कबाब कहां से लाकर खिलाऊं। क्या कहीं डाका डालूं, किसी की जेब काटूं या किसी के यहां चोरी करूं। वो बोली, मैंने कह जो दिया है कि मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो आज भरे हुए कबाब खिलाओ। ना खिलाओगे तो ऐसी पिटाई करूंगी कि महीना भर चोटों को सेकता रहेगा, तब पछताएगा कि हाय, पत्नी का कहा क्यों न माना। खैर, इसी बहस के बीच मखमुरा को नींद आ गई और मोची ने चैन की सांस ली और वो सो गया। सुबह जब मोची की आंख खुली तो देखा कि पत्नी अभी सो रही है। बहुत अच्छा मौका समझकर चुपके से उठा और सीधा दुकान पर पहुंचा। दुकान खोली और प्रार्थना की कि हे मालिक, आज इतना दे कि जेब भर जाए, वरना पत्नी मुझे मार डालेगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मगर कोई ग्राहक ना आया। और जब दिन खत्म हुआ और काम न मिला तो बहुत हैरान हुआ कि अब क्या होगा। दुकान बंद की और एक परिचित कबाब वाले की दुकान पर पहुंचा। आंखों में आंसू भर लाया और रोने लगा। कबाब वाले ने कहा, सब ठीक तो है, क्यों रो रहे हो, क्या मामला है। मोची ने जवाब दिया, भाई, बहुत बुरी हालत है, कुछ कह नहीं सकता। ये कहकर खामोश हो गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। कबाब वाले ने कहा, चुप क्यों हो, कुछ मुंह से बताओ, भगवान के लिए। आदमी से पत्थर न बन जाओ, भगवान के लिए। कबाब वाले की इस बात के जवाब में मोची ने कहा, दिल के दर्द से दम निकल रहा है, मुझ पर दया करो, जान जा रही है मेरी, आओ भगवान के लिए। कबाब वाला हंस दिया और बोला, यार, आज ये पागलों जैसी बेकार बातें क्यों कर रहे हो, बिना बात के बकबक कर रहे हो। मोची ने कबाब वाले को हंसता हुआ देखकर कहा, भाई, सच्चाई यह है कि कल से मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि भरे कबाब खिलाओ। ना खिलाओगे तो रो रो कर बुरा हाल कर दूंगी, अपनी तुम्हारी जान एक करूंगी,
बिल्कुल न जीने दूंगी। कबाब वाले ने हंसकर कहा, तो इस जरा सी बात के लिए तुम इस तरह रोते हो, आंसुओं से मुंह धोते हो? भगवान बचाए। अभी लो, पैसे जब चाहे देना। बोलो कितने दूं? ये कहकर वो तोलने लगा। मोची बोला, कोई 3 किलो दो कि सब घर वाले खाएं। कबाब वाले ने कहा, तो फिर हमारी तरफ से दावत है, तुम भी क्या याद करोगे? ये कहकर ताजा ताजा कीमा पीसकर बहुत बारीक किया और सब मसाले डालकर ऊंचे दर्जे के अलग अलग शामी और सीख कबाब बनाए। पुदीना और प्याज के लच्छे दिए। 5 किलो भारी रोटियां घी दूध के साथ दी और एक बोतल अच्छे स्वाद, अच्छे रंग और अच्छे मजे वाले शरबत की दी। जब सब कुछ दे चुका तो कहने लगा, खबरदार, पैसे का शब्द जुबान पर न लाना। पैसों की कोई जरूरत नहीं, हमने तुम्हारी दावत की है। मोची बहुत खुश हुआ कि भगवान ने कैसा रास्ता बनाया। ग्राहक न आने की वजह से बहुत निराशा थी और सोचते थे कि अगर खाली हाथ जाएंगे तो जरूर जूतियां खाएंगे। इसके उलट भगवान ने उनकी सुन ली और उम्मीद से बढ़कर दिया। फिर जब ये सामान लेकर चलने लगे तो कबाब वाले ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए और कहा कि स्नान घर में जाकर नहाना और वहां काम करने वाले को पैसे देना। इससे ये और भी खुश हुए और कहा, भाई, जो माल तुमने दिया है वो तो बेशक तुम्हारी तरफ से दावत है, लेकिन जो रकम तुमसे नकद ली है ये हम जरूर लौटा देंगे। कबाब वाले ने जवाब दिया, हमें तो तुम्हारी खुशी से मतलब है, दो चाहे न दो, मगर वो सब सामान दावत ही है। कबाब वाले का धन्यवाद करके मोची घर आया, पत्नी से खुश खुश मिला और कहने लगा, लो, तुम्हारे लिए ये खाना लाया हूं, जो मांगा था वही लेकर आया हूं। पत्नी देखकर बहुत खुश हुई। घी दूध की रोटियां उसे बहुत पसंद आई और शामी कबाब ही बहुत अच्छे थे, मगर भरे कबाब मोची दुकान पर ही भूलाया। इस पर वो चिढ़कर बोली, इतना सामान तो लाए, मगर भरे कबाब जिनकी हमने मांग की थी कहां भूलाए? मैं तो बिना कबाबों के न खाऊंगी। मोची ने कहा, अच्छी तरह देखो, कबाब जरूर लाया हूं। वो बोली, अब तुम खुद ही आकर देखो। मैं तो देख चुकी। मोची को विश्वास न आया। आकर देखा तो भरे कबाब वाकई गायब थे। कहने लगा, हां, लगता है कबाब वाले की दुकान पर ही भूल आया हूं। इस पर पत्नी ने कहा, अभी जाओ और जल्दी से लेकर आओ। डर के मारे ये बेचारा मुसीबत का मारा जान छुड़ाकर भागा और दुकान पर पहुंचा। देखा तो दुकान बंद थी, न नौकर था न मालिक। पड़ोस के दुकानदारों से पूछा कि ये कबाब वाला कहां चला गया? अभी तो दुकान खुली थी, ये तो ग्राहकों के आने का वक्त है। इस पर एक दुकानदार ने बताया कि कबाब वाले के घर से खबर आई थी कि उसका पिता बहुत बीमार है, इस वजह से दुकान जल्दी बंद करके चला गया। अब तो मोची का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। सोचने लगा कि क्या करूं, किससे विनती करूं, जान बचाने का क्या उपाय करूं, कहां जाऊं? भगवान ने दया की थी, खाना भी मिला था और नकदी भी। इस भूलने की बीमारी का बुरा हो कि मुझको कहीं का न रखा। आखिर मुंह लटकाए घर पहुंचा। पत्नी का मुंह फूला हुआ पाया। वो उसे खाली हाथ देखकर गरजी, खाली हाथ आए हो या कुछ लेकर भी आया हो? उसने साफ साफ सच्चाई बता दी कि कुछ नहीं लाया हूं, ऐसे ही खाली हाथ आया हूं। कबाब वाले का पिता अचानक बीमार हो गया तो वो दुकान बंद करके घर चला गया। इतना सुनना था कि मोची की पत्नी और भी आग बबूला हो गई। चिल्लाकर बोली, क्यों झूठी बातें बनाते हो? और सब चीजें लाए मगर नहीं लाए तो भरे हुए कबाब वही भूल आए। हमें कोई बेवकूफ समझा है? कबाब वाले के पिता को आज ही बीमार होना था, आज ही सब कुछ होना था। ये कहकर डंडा लेकर दौड़ी। मोची ने बहुत शोर मचाया और गुस्से से चिल्लाया कि ऐ मुसलमानों, दौड़ो, जल्दी मदद को आओ। पड़ोसी उसकी चीख पुकार सुनकर दौड़ पड़े और उन्होंने आकर बीच बचाव कराया। मोची भूखा तो था ही, बाल बच्चों के साथ बैठकर रोटियां और सीख के कबाब खाने लगा। उसके बच्चे भी अपनी मां की बुरी जुबान की वजह से बहुत परेशान थे, मगर क्या करते,
ये सब तो खाते थे, और वो बुरे स्वभाव वाली औरत उनको कोसती थी कि हे भगवान, ये खाना जहर हो जाए और ये सब के सब खाते ही मर जाएं। मोची बोला, आज तो खैर जो कुछ हुआ सो हुआ। अगर हमको माफ कर दो और कल तक का समय दो। कल भगवान ने चाहा तो इतना ला दूंगा कि खाओगी, खिलाओगी और हैरान हो जाओगी। पत्नी बोली, अच्छा कल भी दूर नहीं, देखेंगे। लाते हो या ऐसे ही बातें बनाते हो? मोची बोला, भगवान ने चाहा तो कल जरूर लाऊंगा और जो कहोगी वही करूंगा। दूसरे दिन मोची ने सुबह को उठकर मुंह हाथ धोया और मोहल्ले की मस्जिद में जाकर सुबह की प्रार्थना की। फिर भगवान का नाम लेकर दुकान खोली और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आज तो मेरी मदद कर और इतना दे कि धनवान कर दे। अगर आज कमाई का चेहरा दिखे और रुपया हाथ आए तो क्या कहना, बहुत अच्छा हो जाए और खूब ही मजे उड़ाए। पत्नी भी खुश हो जाए और कबाब वाले का कर्ज भी उतर जाए। अब ये सोच ही रहा था कि जज की कचहरी के 2 आदमी आए और कहने लगे, ए मोची उठ और हमारे साथ चल। जज साहब ने याद किया है, फौरन बुलाया है। मोची ने हैरान होकर पूछा, साहबों, जज साहब को मुझसे क्या काम? मैं छोटा मोची और वो इतने बड़े अधिकारी। उन्होंने कहा, तेरी पत्नी ने तुझ पर केस किया है और बड़ी लंबी चौड़ी अर्जी दी है। मोची बोला, साहब वो कोई और औरत होगी, हमारी पत्नी हम पर क्यों केस करेगी? हमारा तो कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे पागल, वो तेरी ही पत्नी है, मखमुरा जिसका नाम है, एक लड़के और लड़की की मां है, उम्र कोई 40 के पास होगी। ये बातचीत हो ही रही थी कि एक व्यक्ति ने उसे इशारे से समझाया कि भाग जा और कचहरी में बिल्कुल ना जा। मोची किसी बहाने से वहां से भागा और सिपाहियों को धोखा दे गया। भाग के शहर से निकल गया कि किसी जगह छुप रहे और अपने आप को बचाए। इतने में बारिश इतने जोर से हुई कि भगवान बचाए। उसके कपड़े पानी से पूरी तरह भीग गए, सिर से पांव तक भीग गया। फिर एक पुरानी टूटी इमारत में जाकर छुप गया, जिसकी कोठरी का दरवाजा बिल्कुल सड़ चुका था। वहां खड़े खड़े अपनी मुसीबत पर आंसू बहाता रहा। कुछ देर वही छुपा रहा, लेकिन जब भूख ने सताया तो छुपता छुपता बाहर निकला और एक दुकान से खाना खाया, पानी पिया और भागकर फिर उसी जगह आकर छुप गया। सोचता था कि इस मुसीबत का कोई अंत है। बाल बच्चे छूट गए, दुकान गई, अब गुजारे का कोई सहारा नहीं। इससे तो अच्छा यही है कि जिंदगी खत्म कर लूं और अपनी जान को रो लूं। वक्त गुजरता रहा और मारूफ मोची उसी जगह बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा। बैठे बैठे जब काफी देर हो गई तो अचानक उस कोठरी से गाने की आवाज आने लगी। कोई झूम झूम के गाने लगा। मोची को बड़ा डर लगा कि इस पुरानी इमारत में भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। भगवान जाने कौन है कि उन्हें इस वक्त गाना बजाना सूझा है। यहां जान पर बनी है और इन्हें नाच गाने की पड़ी है। इतने में गाना बंद हो गया और किसी ने पूछा, कहो मित्र, आज शहर की ताजा खबर क्या है? दूसरा बोला, शहर की खबर तो यह है कि एक मोची को उसकी पत्नी ने ऐसा दुत्कारा, ऐसा भगाया कि वो बेचारा घर बार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मोची ने जो सुना कि इस वीराने में मेरा ही जिक्र हो रहा है तो वो और भी दुखी हुआ और सोचा कि अब भागना मुश्किल है, जरूर पकड़ लिया जाऊंगा, कभी छुटकारा न पाऊंगा। बिना सोचे आंखों से आंसू बहने लगे। फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय हो कि उस जगह भाग जाऊं जहां किसी को मेरा पता न चले, रूखी सूखी जो मिले मजे से खाऊं और इस रोज रोज की मुसीबत से बच जाऊं कि आज जज ने बुलाया है तो कल पुलिस का आदमी आया है। अभी इसी सोच में था कि अचानक दीवार बड़े जोर से फटी और सामने से एक जिन्न प्रकट हुआ। ऐसा डरावना कि देखने वाला बेहोश होकर गिर पड़े। मोची पर कंपकंपी छा गई और बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उस भयानक जीव ने तसल्ली दी और बड़े आदर से पूछा, ऐ मनुष्य, तू किस मुसीबत में फंसा है कि इतना दुखी और परेशान है? कराता क्यों है? तेरे दर्द की दवा संभव है तो हम हाजिर हैं। मैं 200 साल से इस पुरानी इमारत में रहता हूं, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ
कि किसी ने मुझे तंग किया हो और ऐसा सताया हो जैसा तूने सताया। तेरे रोने और बेचैनी से मेरा दिल भर आया। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर तेरी मदद करूंगा और तुझे इस मुसीबत से आजाद करूंगा। मोची ने पूछा, हजूर आप कौन हैं और 200 साल से यहां रहने का कारण क्या है? जिन्न ने जवाब दिया, कारण और बातों से तुझे क्या मतलब? मैं जिन्न हूं और कई जिन्न मेरे नीचे काम करते हैं। अगर तू ये चाहता है कि मैं तुझे किसी ऐसे देश में पहुंचाऊं जहां तेरी किसी को खबर ना हो और वहां तक कोई ना पहुंच सके तो ये मेरे वश में है। तू मेरी पीठ पर सवार हो जा। मोची खुशी खुशी जिन्न की पीठ पर सवार हुआ और जिन्न तेजी के साथ उड़ता हुआ आसमान तक जा पहुंचा। मोची ने नीचे देखा तो जमीन एक छोटा सा सितारा दिखाई दी। जिन्न उसे लिए उड़ता रहा और आखिर एक बहुत बड़ी चोटी पर उतार कर उससे बोला, "ए इंसान, इस पहाड़ पर से उतरकर नीचे जा। वहां एक शहर नजर आएगा। इस शहर में रहना शुरू कर दे। मैं तुझको कुछ सोने के सिक्के दिए जाता हूं। इन सिक्कों से तू दुकान का सामान खरीद और व्यापार शुरू कर दे। तू यहां बड़े मजे में जिंदगी बिताएगा।" ये कहकर जिन्न उससे विदा हुआ। जब सुबह हुई तो मोची ने शहर का रास्ता लिया कि चलो शहर को देखो, दुकान लो और काम शुरू कर दो। शहर में दाखिल हुआ तो देखा कि शहर क्या है, स्वर्ग का नमूना है। मकानों और बाजारों से लगता था कि बहुत ही अमीर लोगों का शहर है और गरीबी यहां से बहुत दूर है। वहां के लोगों ने जो उसको देखा तो बहुत ही हैरान हुए। पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? यहां क्यों आना हुआ? मगर ये कोई जवाब न देता। जिधर जाता 10-20 आदमी साथ हो लेते। जहां जाता उसके पास लोग जमा हो जाते। आखिरकार एक आदमी ने उससे पूछा, क्यों साहब, क्या आप यात्री हैं? क्योंकि आपकी पोशाक बिल्कुल अलग है। मोची ने जवाब दिया, जी हां, मैं अजनबी हूं और अभी अभी आपके शहर में आया हूं। उस आदमी ने पूछा, किस देश से आना हुआ? उसने जवाब दिया, सिकंदरिया नाम का एक शहर है, वहां का रहने वाला हूं। कल वहां से रवाना हुआ और आज यहां पहुंचा। लोगों ने उसकी बात का विश्वास ना किया और कहा, सिकंदरिया यहां से इतनी दूर है कि वहां से यहां आने में कई दिन लगते हैं और आप कहते हैं कि एक दिन में यहां पहुंचे। क्या आप सपना तो नहीं देख रहे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? और लोगों ने भी सुना तो उसका मजाक उड़ाया और हंसकर बोले, दिमाग ठीक है तुम्हारा? महीनों का रास्ता तुमने किस तरह एक दिन रात में तय कर लिया? दिन भर में कितने लाख मील चल सकते हो? मोची ने जवाब दिया, साहब, ये तो हम नहीं जानते, मगर ये रोटी देख लो। ये सिकंदरिया की रोटी और कबाब है। देखो ताजा है कि नहीं। उन्होंने रोटी और कबाब देखे तो हैरान होकर बोले, वाकई ये रोटी तो सिकंदरिया की ही है और ऐसे कबाब ही यहां नहीं बनते और इसमें भी शक नहीं कि दोनों चीजें अभी ताजा है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि सिकंदरिया यहां से 1 साल का रास्ता है। ये मामला क्या है? तुम इंसान हो या जिन्न? उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल इंसान हूं और बिल्कुल सच कहता हूं। इंसान होने की बात पर लोग बहुत हंसे और फिर सारे शहर में यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति सिकंदरिया से यहां तक एक दिन रात में पहुंचा है और वहां की ताजा रोटी और कबाब दिखाता है। इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा? बस फिर क्या था, जिसे देखो दौड़ा चला आता है। 1000 आदमी उसके पास जमा हो गए और हैरान नजरों से उसकी ओर देखने लगे। इस शहर में मारूफ एक खिलौना बन गए। किसी को उसके कहने पर विश्वास आता था और किसी को नहीं, मगर ज्यादातर लोग ऐसे थे जो उसको बना रहे थे और मजाक में उड़ा रहे थे। एक दिन जब लोग मारूफ का मजाक बना रहे थे और वो तंग आ गया था, तभी उसने देखा कि एक व्यापारी घोड़े पर सवार 2 हबशी सेवकों के साथ आया और कहने लगा, ऐ लोगों, तुमको शर्म नहीं आती कि इस बेचारे अजनबी को बिना बात परेशान करते हो और इसके पास भीड़ लगाए रहते हो? ये बड़े शर्म की बात है कि एक व्यक्ति दूर से तुम्हारे यहां आए और तुम उसके साथ इस तरह पेश आओ कि उसका मजाक उड़ाओ। खबरदार, आज के बाद किसी ने ऐसी हरकत की तो सजा पाओगे। लोगों ने उस व्यापारी और उसके सेवकों को देखा
और उसकी बातें सुनी तो चले गए। मोची को पक्का पता चल गया कि ये कोई बहुत बड़ा रईस है, क्योंकि उसने सबको खरी खोटी सुनाई और किसी ने जवाब में जुबान तक नहीं खोली। इसके बाद वो व्यापारी मोची से बोला, ए अजनबी, मेरे साथ आओ। इन लोगों से मत डरो। मेरा डर इन पर इस तरह जमा हुआ है कि कोई कुछ नहीं कह सकता। मारूफ व्यापारी के साथ साथ चल पड़ा। आखिर वे एक बहुत बड़े मकान के आंगन में दाखिल हुए। व्यापारी ने एक बहुत ही सजे जाए कमरे में मारूफ को ठहराया और नौकरों को आदेश दिया कि बहुत ही बढ़िया कपड़े लाओ और हमारे मेहमान को पहनाओ। अपने मालिक के आदेश के अनुसार वे लोग बढ़िया कपड़े लाए और मारूफ को पहना दिए। मारूफ सुंदर तो था ही, अच्छे कपड़े पहने तो और भी चमक गया। लगता था कोई बड़ा ही मशहूर व्यापारी है। इसके बाद दस्तरख्वान बिछाया गया और ऊंचे दर्जे के खाने और शरबत सजा दिए गए। दोनों ने मिलकर खाया। जब खाने से खाली हुए तो व्यापारी ने उससे पूछा, भाई, ये तो बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और यहां क्या काम है? मारूफ ने जवाब दिया, हजूर, मेरा नाम मारूफ है, काम से मोची हूं। जूते बनाना मेरा काम है। सिकंदरिया से यहां आया हूं। आया नहीं, बल्कि लाया गया हूं। व्यापारी ने पूछा, सिकंदरिया में किस किस को जानते हो? मोची समझ गया कि ये भी सिकंदरिया होकर आए हैं। पूछा, क्या आप भी सिकंदरिया गए हैं? उसने जवाब दिया, मैं तो सिकंदरिया का ही रहने वाला हूं, वहीं से आया हूं। वहीं मेरे सब सगे और रिश्तेदार रहते हैं। बोलो, शेख मोहम्मद अतार को जानते हो? आगा बरक को जानते हो? मोची ने कहा, शेख मोहम्मद अतार मेरा पड़ोसी है और आगा बरक से भी जान पहचान है। शेख मोहम्मद अतार के 3 बेटे हैं, मुस्तफा, मोहम्मद और अली। मुस्तफा बड़ा ज्ञानी आदमी है। मोहम्मद दूसरा लड़का इत्र बेचने वाला है। दवाइयों में भी कुछ जानकारी रखता है और उसका एक लड़का भी है। अली और मैं बचपन के यार हैं। बचपन में ऐसी दोस्ती थी कि मिसाल दी जाती थी। इस पर व्यापारी ने कहा, यार मारूफ, तुम इतनी जल्दी अपने दोस्तों को भूल जाते हो? अली, मैं ही तो हूं, तुम्हारा बचपन का साथी। हम तुम बरसों साथ खेले हैं, मगर इसके बावजूद तुम हमको भूल गए। हमने तुम्हें फौरन पहचान लिया और तुम ना पहचान सके। इस पर दोनों एक दूसरे से गले मिले। फिर अली ने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? मारूफ ने अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं यहां कैसे आ सकता था? बस नसीब अच्छा था कि जिन्न मेहरबान हो गया और यहां छोड़ गया। यहां पहुंचा तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने पागल समझा। अगर तुम ना आ जाते तो मालूम नहीं लोग मेरा क्या हाल करते। सो भाई, यह है मेरी छोटी सी कहानी। अब तुम सुनाओ कि यहां कब से हो और व्यापारी कब से बने हो? मारूफ मोची की कहानी सुनने के बाद अली व्यापारी ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की कि जब मैं 7 साल का था तो देश से बाहर हुआ। ना कोई अपना, ना पराया मित्र, ना मददगार। कभी इधर गया, कभी उधर होते होते इस शहर में आना हुआ। यहां के रहने वाले बड़े दयालु और दानी हैं। यात्रियों से बड़ी ममता से पेश आते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उधार दे देते हैं, मना नहीं करते। मैंने उनसे अपना दुख भरा हाल बताया कि मैं एक व्यापारी हूं और मेरा माल पीछे आता है। कोई जगह बताइए जहां मैं अपना सामान रख सकूं। उन्होंने एक अच्छी कोठी मेरे लिए खोल दी। फिर मैंने उनसे 1000 सोने के सिक्के ये कहकर लिए कि माल यहां पहुंचते ही चुका दूंगा। वे फौरन राजी हो गए और 1000 सोने के सिक्के कर्ज दे दिए। मैंने उन सिक्कों से व्यापार शुरू कर दिया। शुरू ही में फायदा होने लगा और अब एक मशहूर व्यापारी बन गया हूं। मैंने वो कर्ज भी जल्द चुका दिया और इस शहर में मेरी साख भी है। अगर तुमने यहां के लोगों से कहा कि मैं पत्नी के डर से भाग आया हूं, तो वे समझ जाएंगे कि जरूर कोई बात है। अगर ये कहोगे कि कोई जिन्न यहां छोड़ गया है, तो तुमसे दूर दूर रहेंगे और बहुत जल्द तुम्हें यहां से निकाल देंगे। अगर तुम बेवकूफी से ये कह दोगे कि मोची हूं, तो मेरी तुम्हारी दोनों की बदनामी होगी और अपने साथ साथ मुझे भी नीचा दिखाओगे। मारूफ ने पूछा, तो फिर अब क्या किया जाए?
अगर कोई हमसे पूछे तो क्या कहें? अली ने कहा, बस जो हम कहें वो करो। इस तरह यहां बड़े मजे से रहोगे और मेरी तरह धनवान हो जाओगे। कल भगवान ने चाहा तो हम तुमको 1,000 सोने के सिक्के देंगे और एक ऊंटनी और एक सेवक भी सेवा के लिए तुम्हारे साथ करेंगे। वो तुम्हें बाजार में ले जाएगा और अमीर बनाएगा। वहां मैं भी बैठा होऊंगा। मैं तुमसे मिलूंगा, इज्जत के साथ मिलूंगा और पूछूंगा कि कहिए, आपके पास क्या क्या व्यापार का माल है? इसके जवाब में तुम कहना कि मेरे पास हर किस्म का सामान बहुत ज्यादा है। मैं पूछूंगा वो माल भी है? तुम कहना, जी हां, बहुत है। इस पर वे लोग मुझसे जरूर पूछेंगे कि ये कौन साहब है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या काम है, किस चीज का व्यापार करते हैं? मैं कहूंगा, ये सिकंदरिया के बड़े मशहूर व्यापारी हैं। इनके बाप दादा का बड़ा नाम था। फिर मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी सी दुकान खाली करवा दे। वे फौरन दुकान का इंतजाम कर देंगे। फिर कहूंगा कि ये बड़े ही अमीर आदमी हैं और दान करने में तो इतने आगे हैं कि भिखारी ने सवाल किया और इन्होंने उसे मालामाल किया। यूं समझिए, अपने वक्त के बहुत बड़े दानी हैं। जब मेरी जुबान से वे लोग ऐसा सुनेंगे तो उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये कोई बड़ा ही मालदार व्यापारी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं शान शौकत के बाद तुमने बेवकूफी में आकर भेद खोल दिया कि मैं मोची हूं और जूते सीता हूं, तो फिर वहीं मोची के मोची रहोगे और अपने साथ हमें भी बदनाम कराओगे। मोची बोला, जी नहीं, आप चिंता ना कीजिए। मैं ऐसा बेवकूफ भी नहीं कि बना बनाया खेल बिगाड़ दूं। ऊंटनी पर सवार होऊंगा, एक गुलाम सेवक हमारे साथ होगा, तो अगर किसी से कहूंगा भी कि मोची हूं तो वो विश्वास ना करेगा और कहेगा कि वाह मोची। ऐसे ही हुआ करते हैं। खैर, इस बारे में हमको ज्यादा सलाह ना दीजिए। हम खूब समझते हैं, बस अब कुछ सुनेंगे नहीं। अली व्यापारी बोला, बेहद माफ, आप समझते कुछ भी नहीं। मुझसे साफ कह दिया कि मैं मोची हूं और पत्नी के डर से भाग आया हूं। मुझे इस कदर हंसी आई कि कुछ कह नहीं सकता। खैर, इस मुलाकात के बाद हम तुम्हें दूसरे व्यापारियों से भी मिलवा देंगे। तुम्हारी खातिर हम उनको बुलाएंगे और दावत करेंगे। वे सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुमको खरीदने बेचने में उनसे बड़ी मदद मिलेगी। कुछ ही दिनों में मालामाल हो जाओगे। अगली सुबह को अली व्यापारी ने मोची को 1,000 सोने के सिक्के दिए और सारी बात एक बार फिर समझा दी। उसने सिक्के लेकर अली का धन्यवाद किया और 2-4 बिना मौके के शेर भी सुना दिए। शेर सुनकर अली ने कहा, भाई मारूफ, एक मशवरा और भी है। वो ये कि आगे से ऐसे बेतुके शेर फिर ना सुनाना। अभी अभी जो तुमने पंक्तियां पढ़ी हैं, वे बहुत ही कमजोर और बिना मौके की हैं। मारूफ ने हंसकर कहा, अच्छा साहब, कान पकड़ता हूं। अगर आगे से ऐसे शब्द सुनिएगा तो सख्त सजा दीजिएगा। इसके बाद अली व्यापारी ने एक अच्छी ऊंटनी मंगवाई और मारूफ मोची को उस पर सवार किया। आगे आगे गुलाम सेवक चला और पीछे पीछे मारूफ साहब। जब मोची साहब बाजार से गुजरे और गेट के पास पहुंचे तो व्यापारियों ने उस अजनबी व्यापारी को बड़े गौर से देखा। अली ने आगे बढ़कर नमस्ते किया। मारूफ ऊंटनी से उतरे। अली ने बड़े प्रेम के साथ मुलाकात की और स्वागत किया और फिर दूसरे व्यापारियों से बोला, भाइयों, ये हमारे दोस्त बहुत बड़े व्यापारी हैं। नाम इनका मारूफ है, सिकंदरिया से आए हैं, खानदानी व्यापारी हैं। दानी ऐसे हैं कि इधर किसी ने मांगा और उधर उन्होंने उसे धनवान कर दिया। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे मशहूर व्यापारी ने हमारे शहर में कदम रखा और हमको सम्मान दिया, रुतबा बढ़ाया। व्यापारियों ने उनके आने पर बड़ी खुशी जाहिर की और उनके बारे में जरा विस्तार से जानना चाहा। जवाब में अली व्यापारी ने बड़ी बड़ी बातें बनाना शुरू की कि ये ऐसे हैं और वैसे हैं, इनके पिता वैसे थे और दादा ऐसे थे। मारूफ ने कहा, भाई अली, तुमको अपना वतन तो कभी ना कभी जरूर याद आता होगा। उसने कहा, हां, इसमें क्या शक है, मगर जो आराम यहां मिल रहे हैं वे कहीं नहीं। फिर
और व्यापारी आए और अली ने उनसे भी मारूफ का परिचय कराया और जमीन आसमान एक कर दिए। अंत में कहा, मारूफ साहब यहां इस कारण से नहीं आए कि व्यापार करें, बल्कि घूमने फिरने के लिए आए हैं। वैसे यहां की हवा पसंद आई तो फिर यही काम करेंगे। इनको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी अहंकार इनमें नाम को नहीं। लालच इनसे बहुत दूर भागता है। दान करते हैं तो खजाना खोल देते हैं, और दोस्तों की दावत करते हैं तो सबको सोने जैसा खाना खिलाते हैं। जब व्यापारियों ने ये बात सुनी तो उन्होंने मारूफ की दावत की। इस दावत में व्यापारियों का प्रधान भी आया। सबने मिलकर खाना खाया और शरबत पिया। प्रधान के सामने अली व्यापारी ने मारूफ को एक बहुत ही कीमती कपड़ा दिखाकर पूछा, मारूफ साहब, क्या आप ऐसा कपड़ा भी लाए हैं? मारूफ ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा लाया हूं साहब। तब अली ने मारूफ से उस कपड़े का दाम पूछा और मारूफ ने सब व्यापारियों के सामने उसका भाव बता दिया। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक भिखारी आवाज लगाता हुआ आया और कहने लगा, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। इस पर मारूफ ने बिना गिने सोने के सिक्के उठाए और भिखारी की झोली में डाल दिए। बाकी व्यापारियों ने सिर्फ एक एक सिक्का दिया। भिखारी दुआ देता हुआ चला गया। व्यापारियों ने जो देखा कि इस व्यक्ति ने एक भिखारी को इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए हैं और ऊपर से ये कि गिनकर भी नहीं दिए, तो वे बहुत हैरान हुए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो राजाओं और मंत्रियों की बराबरी करता है, हमारा इससे क्या मुकाबला। इसके बाद एक भिखारिन आई, उसको भी मारूफ ने बिना गिने कई सिक्के दे दिए। उस औरत ने भी जान और माल की दुआ दी और जाकर सब भिखारियों से कह दिया। वे झुंड के झुंड जमा हो गए। एक एक को उसने धनवान कर दिया, मुट्ठी भरी और सिक्के दे दिए, यहां तक कि वे 1000 सिक्कों की थैली खत्म हो गई। तब मारूफ ने कहा, हे व्यापारी भाइयों और व्यापार के मुखिया, मैं इस वक्त यहां से बड़े दुख के साथ जाता हूं। इस पर वे बोले, क्यों महाराज, सब ठीक तो है, क्या कारण है, कुछ पता तो चले। मारूफ ने जवाब दिया, मुझे मालूम ना था कि आप लोगों का ये शहर इस कदर गरीबों से भरा पड़ा है, वरना मैं 1,00,000 सिक्कों से कम कभी न लाता और जो आता उसे खुश कर देता। अब अगर कोई भिखारी आएगा तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। इस पर मुखिया ने कहा, तब आप कह देना कि आगे बढ़ो। मारूफ ने जवाब दिया, ये तो मेरी जुबान से ना निकलेगा कि आगे बढ़ो। भिखारी सवाल करे और हम उसको ना दें, इसमें क्या भलाई है? ये तो बहुत बुरा है। अगर 1000 सिक्के कहीं से मिलते तो बांट देता और जब माल आता तो चुका देता। इस पर मुखिया बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, 1000 सिक्के भी कोई बड़ी चीज है। ये कहकर फौरन एक कर्मचारी को आदेश दिया और वो जाकर 1000 सिक्के ले आया। ये 1000 सिक्के भी मारूफ ने लुटाना शुरू कर दिए। जब प्रार्थना का वक्त आया तो व्यापारियों के साथ जाकर उसने भी प्रार्थना की और उन 1000 सिक्कों में से जो कुछ बचा था वो मंदिर के पंडितों और विद्यार्थियों को दे दिया। इस पर लोगों ने सोचा कि कोई राजकुमार व्यापारी के रूप में आया है और करोड़ों रुपए अपने साथ लाया है। इसके बाद मारूफ ने एक और व्यापारी से 1000 सिक्के लिए और वो भी बांट दिए। अली व्यापारी उसकी ये सब कार्रवाई देखता था, मगर बोलने का मौका न था। शाम को मारूफ ने एक और प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना की और जो कुछ बाकी बचा था वो भी लुटा दिया। मतलब ये कि जिस वक्त बाजार का बड़ा दरवाजा बंद किया गया, ये महोदय 5000 सिक्के लुटा चुके थे। चलते वक्त उन व्यापारियों से जिनसे उधार लिया था, कहा कि हमारा माल आने दो, अगर सिक्के कहोगे तो सिक्के दूंगा और माल मांगोगे तो माल दूंगा। दूसरे दिन सुबह को मारूफ फिर बाजार गया और व्यापारियों से उधार लिया और फिर जो लुटाना शुरू किया तो 60,000 सिक्कों का कर्जदार हो गया, मगर माल और सामान का कहीं पता ना था। लोग इंतजार में थे कि हे भगवान, ये क्या मामला है, इतना बड़ा अमीर व्यापारी और अब तक उधार पर ही काम चल रहा है, ना माल आता है ना सामान। आखिर एक दिन ये सब मिलकर अली व्यापारी के पास गए और उसे कहा, भाई अली, तुम्हारे देश के निवासी मारूफ व्यापारी ने हमसे 60,000 सिक्के उधार लिए हैं,
मगर अब तक उनका माल नहीं आया। बाजार वाले परेशान हैं, क्योंकि तुम इसको जानते हो और तुम्हारी ही वजह से हमने उसे इतनी रकम दी है। हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपनी अपनी रकम उसे वापस दिलाओ, वरना बड़ा नुकसान होगा। अली ने जब 60,000 का नाम सुना तो बहुत ही परेशान हुआ और मारूफ के पास जाकर उससे कहा, ये तुमने क्या किया? अरे भगवान का डर करो। 60,000 सिक्के उधार ले बैठे। आखिर तुम ये रकम कहां से लाओगे और कैसे चुका सकोगे? मारूफ ने जवाब दिया, हमें इसकी जरा परवाह नहीं, हमारा माल जरूर आता होगा। इस पर अली ने चिढ़कर कहा, ये क्या कहते हो? तुम्हारे पास माल है कहां? मारूफ ने जवाब दिया, हमारे पास माल बहुत ज्यादा है। तब अली ने गुस्से से कहा, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए सिखाई थी कि तुम मेरे ही ऊपर हाथ साफ करो और मुझे बदनाम करो। अरे मोची, तेरे पास माल कहां? 1,000 सिक्के हमने दिए कि व्यापार करें, और तूने हमारे भरोसे पर 60,000 दूसरों से भी लेकर खर्च कर डाले। बता, अब उधार कौन चुकाएगा? मारूफ ने जवाब दिया, 60,000 सिक्के हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं? हमारे ऊंट आते ही होंगे और माल सामान लाते होंगे। इस पर अली को और भी गुस्सा आया। चिल्ला के बोला, तू मुझसे भी चालाकी करने लगा। तू व्यापारी कब से हुआ? तेरे पास माल सामान कहां से आया जिस पर तू घमंड करता है? अगर तू साफ साफ जवाब ना देगा तो सबसे कह दूंगा, फिर तेरी सच्चाई खुल जाएगी और तू अपमानित होगा। मारूफ ने जवाब दिया, अगर ये कहते हो तो हम भी साफ साफ कहते हैं कि तुम्हारा जो मन चाहे करो, बस अब और कुछ मुंह से मत निकालना। हम भी किसी से दबने वाले नहीं हैं। अली को गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद को रोक लिया और कुछ सोचकर घर चला आया। घर वापस आकर अली ने अपने आप से कहा, अफसोस कि हमने ऐसे खराब आदमी से दोस्ती की और अपने आप को इस देश में बदनाम किया। जो इस कदर नीच हो, उस पर विश्वास करना मूर्खता है। हमें ये क्या सूझी कि खुद भी 1,000 सिक्के दिए और बाजार वालों पर इस कदर उसका विश्वास बढ़ा दिया कि 60,000 सिक्के लोगों ने उसे दे दिए, और अब हमको ये बेवकूफ बनाता है कि माल आता है और रुपया मेरे पास बहुत है। किसी चीज की कमी नहीं, हर चीज बहुत ज्यादा है। दूसरे व्यापारियों ने अली के यहां फिर चढ़ाई की और कहा, हमने सिर्फ तुम्हारी खातिर इस आदमी को उधार दिया था। अच्छा यही है कि शांति से हमें वापस दिला दो। अली तो पहले ही गुस्से में भरा बैठा था। चिल्ला के बोला, भाई साहब, हमें क्यों घेरते हो? हम तो खुद 1,000 सिक्कों के चक्कर में आ गए। तुम लोगों ने हमारे कहने पर रुपया नहीं दिया था और ना हमसे पूछा था। अब हमसे क्यों मांगते हो? लेकिन एक सलाह हमारी मान लो तो उम्मीद है तुम्हारी रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी। तुम सब राजा से जाकर शिकायत करो, उम्मीद है वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। व्यापारियों ने उसके कहने पर राजा की सेवा में सारा हाल जैसा था वैसा कह सुनाया। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि एक व्यापारी का लड़का और 60,000 सिक्के कूड़े की तरह लुटा दे और आवाज तक न निकाले। उसने व्यापारियों से पूछा, 60,000 सिक्के उसने तुम्हारे सामने दान कर दिए या सुनी सुनाई बातें कहते हो? व्यापारियों ने कहा, महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा कि वो मुट्ठियां भर भर के भिखारियों और दूसरे जरूरतमंदों को देता रहा। हम पहले तो खामोश रहे कि आजकल में उसका माल आ जाएगा तो हमें अपनी रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन अब तो इतना समय बीत चुका है और हमें शक होने लगा है कि उसने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए महाराज कोशिश करके कोई उपाय निकालें तो बड़ी कृपा होगी। राजा ने व्यापारियों से कहा, अच्छा तुम घबराओ नहीं, हम इसका इंतजाम कर देंगे, मगर उस व्यापारी को परेशान मत करो। ये कहकर व्यापारियों को विदा किया और मंत्री को बुलाया। मंत्री हाजिर होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आदेश का इंतजार करने लगा। राजा ने मंत्री से कहा, शहर के व्यापारी हमारी सेवा में हाजिर हुए थे। वे कहते हैं कि मारूफ नाम का एक व्यापारी यहां आया है और 1 महीने से रुका हुआ है। हमसे 60,000 सिक्के उधार लेकर बांट चुका है। 60,000 सिक्के 1 महीने में दान कर देना बड़े साहस का काम है। हर कोई इतना दानी नहीं होता और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर
ये बहुत अमीर ना होता तो ये साहस भी ना होता। लगता है कि रईस है, दौलत इसकी गुलाम है, इसकी किस्मत बुलंद है। कोई उपाय ऐसा निकालो कि हमारी उससे मुलाकात हो जाए और उसको हम अपना दोस्त बनाएं, सारी संपत्ति अपने वश में लाएं, किसी तरीके से उसे हमारे सामने लाओ और हमसे उसकी दोस्ती करा दो। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी राय यह है कि ये आदमी बेईमान और धोखेबाज है, बड़ा चालाक और जालसाज है। वो सबको धोखा देगा और आखिर अपनी राह पकड़ेगा। ऐसे आदमी से व्यापार करना समझदारी और दूरदर्शिता के खिलाफ है। मैं तो महाराज को ऐसी सलाह ना दूंगा। आगे आप मालिक हैं। राजा ने कहा, अच्छा तुम उसको यहां तक लाओ तो सही। मैं उसकी इस तरह परीक्षा लूंगा कि उसकी असलियत खुल जाएगी। मंत्री ने गर्दन झुकाई और दरबार से बाहर आ गया। उसने फौरन संदेशवाहकों को दौड़ाया जो मोची को उसके सामने ले आए। मंत्री ने उन्हें देखा तो आंखों से ताड़ गया कि बड़ा शरारती है, कोई छोटा मोटा चोर है। राजा के पास ले गया और कहा, लीजिए महाराज, मारूफ व्यापारी हाजिर है। मारूफ ने झुककर कई बार प्रणाम किया और जमीन चूमी। राजा ने इशारा किया तो मंत्री भी सामने बैठ गया और मारूफ को भी इशारा किया कि बैठ जाओ। जब ये दोनों बैठ चुके तो राजा ने मारूफ से पूछा, हमारे पास कुछ व्यापारी आए थे। उनका कहना है कि तुमने अब तक 60,000 सिक्के उधार लेकर दान कर दिए हैं। क्या ये सच है? मारूफ ने कहा, महाराज, व्यापारियों ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि व्यापारी कभी झूठ नहीं बोलते। यही व्यापार की सबसे बड़ी पहचान है। राजा को उसकी बातों से विश्वास हो गया कि ये वाकई कोई बहुत बड़ा अमीर है। चेहरे से भी अमीरी झलकती है और कपड़ों से भी रईस लगता है इन व्यापारियों ने बेकार ही हमारे पास इसकी शिकायत की है। खैर, उनकी शिकायत से ये फायदा तो जरूर हुआ कि हमारी इस व्यापारी से मुलाकात हो गई। अब राजा ने ये सोचा कि इसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए ताकि कोई शक बाकी न रहे। उसने मारूफ से कहा, परसों हमने कुछ गहने खरीदे थे, जिनमें से एक हीरा तुमको दिखाते हैं, जरा उसकी चमक तो देखो। मारूफ बोला, महाराज जरूर दिखाइए। हीरों की थोड़ी बहुत पहचान इस सेवक को भी है। जब राजा ने हीरा मंगवाकर दिखाया तो मारूफ उसे देखते ही बोल उठा, महाराज, इस हीरे की क्या बात है? सेवक महाराज को ऐसे गहने दिखाएगा कि आपका सारा दरबार दंग रह जाएगा। मैं महाराज को अंधेरी रात में एक अंधेरी कोठरी में ले जाऊंगा, दूर तक पर्दे गिरा दूंगा और इस कदर अंधेरा कर दूंगा कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे। इसके बाद फिर आपको कुछ दिखाऊंगा। अगर बिजली की रोशनी को फीका ना कर दे तो व्यापारी का लड़का नहीं, किसी मोची का लड़का कहिएगा। मंत्री को तो उसकी बातों से विश्वास था कि ये कोई बड़ा मक्कार और कपटी है, लेकिन राजा के दिल और दिमाग पर मारूफ की बातों का जादू पूरी तरह छा चुका था। मंत्री से रहा ना गया तो बोल उठा, महाराज, मेरे हिसाब से तो ये कोई जालसाज है और लोगों को ठग रहा है। ये कैसी दानवीरता है कि एक महीने में 60,000 सिक्के उधार लिए और लुटा दिए। अब जो लोग अपनी अपनी रकमें मांगते हैं तो बहाने बनाता है कि माल पीछे आता है। इस पर मारूफ बोला, राजा साहब, आपके मंत्री की सालाना कमाई क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा हमारे एक दिन के मुनाफे के बराबर। तो अब आप ऐसा कीजिए कि इसके पास जितना भी सामान, नकदी और गहने हैं, अभी सारे के सारे गरीबों और बेसहारा लोगों में बांट दीजिए और उनकी सूची बनाकर मुझे दे दीजिए। मैं उसका दोगुना चुकाऊंगा। मंत्री आग बबूला हो गया कि एक तो ये राजा से बराबरी की बात करता है, दूसरे मेरे साथ ये बदतमीजी कि मेरी संपत्ति लुटाने की आज्ञा मांगता है। मंत्री कुछ कहने ही वाला था कि राजा खड़ा हो गया और उसके साथ मंत्री को भी खड़ा होना पड़ा, मगर मोची वैसे ही बैठा रहा। मंत्री को इसकी हरकत पर और भी गुस्सा आया, मगर राजा उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया और कहा, तुम क्यों गुस्सा होते हो? मैं व्यापारी को सीधा कर लूंगा। तुम शिकार पर चले जाओ, वरना तुम्हारे गुस्से की वजह से हमारा उपाय फेल हो जाएगा और हमारा नुकसान होगा। मंत्री ने राजा की बात मान ली
और शिकार पर रवाना हो गया। इसके बाद राजा ने मंत्री की सारी संपत्ति मारूफ के हवाले कर दी। मारूफ ने ये सब कुछ एक ही दिन में जरूरतमंदों और गरीबों में बांट दिया। मंत्री की पत्नी ने जब ये सुना कि उसकी तमाम संपत्ति मारूफ नाम के व्यापारी ने लोगों में बांट दी है, तो उसने सिर पीट लिया और राजा से जाकर फरियाद की। राजा ने उसे ढांढस बंधाया कि घबराओ मत, मारूफ तुम्हें इसका दोगुना देगा। बस कुछ दिनों का समय दो। मतलब ये कि मोची ने मंत्री का घर पल भर में उजाड़ दिया और जनता को मालामाल कर दिया। उधर राजा ने सब व्यापारियों को बुलाकर कहा कि देखो, तुम लोग ना घबराओ, इस नए व्यापारी को परेशान मत करो, इसका उधार हम चुकाएंगे। राजा के मुंह से जब ये सुना तो व्यापारियों की जान में जान आई। अब इससे बड़ी गारंटी क्या होगी कि खुद राजा ने उनसे कह दिया कि हम उसका उधार चुकाएंगे। होते होते सारे शहर में मशहूर हो गया कि राजा ने पुराने मंत्री को हटाकर मारूफ नाम के व्यापारी को अपना मंत्री बना लिया है। अब तो यह हाल था कि मोची साहब जिधर निकल जाते, लोग सम्मान देने आते और मंत्री समझकर इज्जत करते। इस प्रभाव पर मारूफ ने 20,000 सिक्के और लिए और शाही महल के सामने एक अच्छा सा मकान लेकर उसमें रहने लगे। राजा की तरफ से आदेश हो गया कि हर वक्त हर किस्म की सवारी उनके लिए तैयार रहे। जेब खर्च के लिए 20 सिक्के रोज दिए जाने लगे। शाही रसोई से खाना आता, ये मजे ले लेकर खाते और आराम से सो जाते। एक दिन मोची ने अपने दिल में सोचा कि एक वो दिन था कि पत्नी ने भरे कबाबों की फरमाइश की थी और हमको दिन भर में एक पैसा भी नहीं मिला था। और आज ये दिन है कि हम राजा बने बैठे हैं और सारा शहर हमारा सम्मान करता है। जिधर निकल जाते हैं लोग आदर से झुक जाते हैं। भगवान का क्या खेल है। 3-4 दिन बाद उन्होंने राजा के माध्यम से अली व्यापारी को बुलवाया। अली व्यापारी उसी वक्त किसी दूसरे शहर से वापस आया था। उसने जब यह सुना तो बहुत ही हैरान हुआ और सिपाहियों से कहा कि अगर राजा साहब ने याद किया है तो सेवक हाजिर है। कर्मचारियों ने कहा, यह तो ठीक है कि हम राजा के आदेश से आपको बुलाने आए हैं, मगर असल बात यह है कि जो नए व्यापारी मारूफ साहब आए हैं वे आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे राजा साहब के चहेते हैं। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि अभी जाओ और अली व्यापारी को बुलाकर लाओ। अली व्यापारी ने पूछा, ये मारूफ वहां तक कैसे पहुंचा? वे बोले, भगवान ही बेहतर जानता है। अली व्यापारी अब तक ये नहीं जानता था कि मारूफ इन दिनों शाही मेहमान है और आजकल उनके बहुत अच्छे दिन हैं। जब वहां पहुंचे तो देखा कि मोची साहब शाही महल के सामने बहुत बड़े मकान में रहते हैं। पहरा भी लगा हुआ है, ऊंट सवार भी तैयार है, घुड़सवार भी मौजूद है और कर्मचारी भी तरीके के साथ खड़े हैं। ये देखकर अली व्यापारी के होश उड़ गए। दिल में सोचा कि इन आदमियों को गलती हुई है, लगता है मिस्र से कोई राजकुमार आया है। हमारा नाम जो सुना तो देश के प्रेम ने जोर मारा और उसी वजह से हमको बुला भेजा। लेकिन जब अंदर गया तो देखता है कि सजी हुई एक शाही बैठक में मोची साहब बड़े घमंड से बैठे हैं। दिल में कहा, क्या भगवान की माया है कि मोची और ये ठाट बाट। मोची ने आंख उठाकर भी अली व्यापारी की तरफ ना देखा। शाही कर्मचारियों ने इशारे से बताया कि सामने आओ और झुककर प्रणाम करो। अली व्यापारी आगे बढ़ा और कहा, नमस्ते भाई मारूफ। मारूफ ने कुछ जवाब ना दिया, मगर इशारा किया कि बैठ जाओ और फिर आदमियों से कहा कि तुम चले जाओ। जब वे चले गए तो अली व्यापारी ने कहा, क्यों भाई, सच कहना कैसी सूझी है? मंत्री को भी निकलवा दिया और शाही मेहमान भी बन गए, बल्कि खुद राजा बने बैठे हैं। तुम 60,000 सिक्कों को रोते थे, आज जितनी चाहो रकम हमसे ले सकते हो। और हां, तुमने ये भी सुन लिया होगा कि हमने मंत्री के घर की एक एक चीज बेच डाली, बेचारे को कंगाल बना दिया। अली व्यापारी ने कहा, भाई ये तुमने बहुत बुरा किया, क्योंकि यहां के अक्सर लोग इस बात से नाराज हो गए होंगे कि आज मंत्री पर हाथ साफ किया तो कल हमारी बारी आएगी। मारूफ ने जवाब दिया, बुद्धि का इस्तेमाल करो, होश में आओ। भाई कुछ पता भी है मैंने वो सब दौलत क्या की?
बस हाथ आते ही उड़ा दी, तमाम शहर में बांट दी। कुछ अमीर लोग जरूर नाराज होंगे। हैरानी है कि इतनी बड़ी बात हुई और तुम्हें पता ही नहीं। अली व्यापारी ने कहा, भाई साहब, बात यह है कि हम बाहर गए हुए थे, अभी अभी आए हैं तो राजा साहब का आदेश मिला कि फौरन मारूफ साहब के पास हाजिर हो। बस सीधा तुम्हारे पास चले आए। मारूफ ने कहा, अब तो हमारी बुद्धि के कायल हो गए ना। अली व्यापारी ने कहा, हाँ यार, मान गए तुम्हें, खूब चाल चली तुमने। जो भी हो, इसका परिणाम अच्छा होना चाहिए। मारूफ बोला, डरो नहीं, शुरुआत अच्छी तो परिणाम अच्छा। तुम चिंता ना करो, सब ठीक ही होगा। फिर करीब 2 घंटे तक अली व्यापारी को उन्होंने अपने पास बिठाया और खूब मेहमान नवाजी के बाद विदा किया। अली व्यापारी जब घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मकान पर सिपाहियों का पहरा है। हैरान होकर पूछा, तुम लोग यहां क्या करते हो? सिपाहियों का मुखिया बोला, हम राजा साहब के आदेश से आए हैं। चोरी का माल घर रखते हो और कहते हो कि यहां क्या करते हो? खैर, पहले जज साहब के पास चलो, फिर देखा जाएगा। जज अली को जानता था। अली ने कहा, जज साहब, मेरी किस जुर्म में बुलाहट हुई है? सेवक से कौन सा अपराध हुआ है? जज साहब मुस्कुराए और इशारा किया कि बैठ जाओ। जब यह बैठ गया तो जज साहब ने कहा कि महोदय, मैं आपकी शराफत और ईमानदारी को अच्छी तरह जानता हूं। अगर कोई और कहता कि अली व्यापारी ने अपने घर में चोरी का माल रख छोड़ा है तो मैं कभी आपको ना बुलवाता, मगर जब राजा ने आदेश दिया तो बताइए, मैं क्या करता? अली व्यापारी ने हैरानी से कहा, राजा साहब ने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने जवाब दिया, आप तो जानते ही है कि जब अपने ही लोग दुश्मन बने तो कोई क्या करे? अली व्यापारी बोला, मैं समझा नहीं जज साहब। तब जज ने कहा, भाई साहब, आप ही के देश का एक व्यक्ति यहां आया हुआ है जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। 60,000 सिक्के पहले ही उधार लेकर उड़ा चुका है, अब 20,000 और लेकर मजे कर रहा है। राजा साहब को ऐसा बहकाया है कि बस पूछिए मत। हद तो यह है कि उस दुष्ट ने मंत्री के घर का तमाम सामान भी लुटा दिया। इससे बढ़कर क्या होगा? अली व्यापारी ने कहा, जज साहब, आप विश्वास कीजिए कि मेरे घर में चोरी की एक सुई तक नहीं। इस मारूफ के बच्चे ने बेकार ही इल्जाम लगाया है। आप तो न्याय करने वाले हैं, कृपया मेरा न्याय कीजिए, नहीं तो कंगाल हो जाऊंगा। जज ने कहा, तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मारूफ के पास जाओ और उसकी तारीफ करो। अली व्यापारी उठा और मोची के पास आ गया। मोची ने पहरेदार से कहा कि उन्हें जरा बिठाओ, कुछ देर बाद हम उनसे मुलाकात करेंगे। अली व्यापारी को कर्मचारियों ने बिठा दिया और इधर उधर की बातें करने लगे। एक बोला, महाराज, अनोखा स्वभाव पाया है, बड़ा दानी आदमी है। दानवीरता अनोखी चीज है, इसी से दानी लोगों का अब तक नाम है। दूसरा बोला, भाई साहब, जब अपने हाथ पैर की कमाई पर कोई दान करे तो बात है, उधार लेकर दान करना कहा कि अच्छाई है। मंत्री का घर बेईमानी से लुटा देना बहुत आसान है, मगर अपनी कमाई को यूं लुटाए तो हम जाने। अली व्यापारी ये सब बातें सुनता था कि इतने में गाने की आवाज आई। अली व्यापारी फौरन पहचान गया कि ये मोची साहब गा रहे हैं। 2 घंटे बाद कर्मचारी ने कहा कि अली व्यापारी को पता हो कि बड़े व्यापारी साहब इस वक्त नहीं मिल सकते, कल सुबह प्रणाम को हाजिर हों, इस वक्त आराम कर रहे हैं, नींद लग गई है। इतने में फिर गाने की आवाज आई। अली व्यापारी ने कहा, बड़े व्यापारी साहब तो झूम झूम के गा रहे हैं और आप कहते हैं कि आराम कर रहे हैं। कर्मचारी ने जवाब दिया, महाराज, हम तो नौकर हैं, जो आदेश मिलेगा वही कहेंगे। अली व्यापारी वहां से विदा हुआ और जज के पास आया। जज साहब ने मुस्कुराकर कहा, अब आप अपने घर जाइए, हमारे नाम आदेश आ गया कि अली व्यापारी को छोड़ दिया जाए और उससे कोई पूछताछ ना की जाए। इतने में कुछ लोग जज के पास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, सरकार, बड़ा अंधेरा हो गया, कुछ इंतजाम कीजिए। जज ने पूछा, क्या हुआ? लोगों ने कहा, मंत्री को राजा ने शिकार के लिए जंगल में भेज दिया था
और उधर नए मंत्री से कहा कि वो पुराने मंत्री के घर का तमाम सामान लुटा दे। शिकार के मैदान में मंत्री से किसी ने कह दिया कि राजा साहब ने आपके घर उजाड़ दिया और आपकी पत्नी को शाही महल में ले गए। मंत्री ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। वो वापस आकर नए मंत्री को गिरफ्तार करके ले गया और अब राजा से युद्ध की तैयारियां कर रहा है। एक ने कहा, महाराज, हमने ये सुना कि मारूफ व्यापारी को सेनापति ने गिरफ्तार कर लिया। और जब राजा नाराज हुए और आदेश भेजा कि अभी मारूफ को छोड़ो तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमने मारूफ को मंत्री के आदेश से गिरफ्तार किया है। अब सुना है कि राजा एक बड़ी सेना लेकर मारूफ को छुड़ाने के लिए जाते हैं। एक ने कहा, महाराज, शहर में दुकानें और बाजार सब बंद हो गए हैं और जनता डर से कांप रही है। सुना है कि मारूफ को मंत्री ने अपने हाथ से जान से मार दिया है और अब वह राजा से लड़ेंगे। जज ने कहा, राजा ने अपनी मूर्खता से इस हद तक बात पहुंचाई। उस बुरे मारूफ का मारा जाना तो कोई दुख की बात नहीं। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि राजा और मंत्री में झगड़ा हो गया। इसमें गलती कुछ हद तक राजा साहब की भी है। ना वे मारूफ नीच के कहने में आकर मंत्री का घर उजाड़ते और ना हालात इस हद तक खराब होते कि राजा और मंत्री एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। खैर, हम अभी अपने आदमी भेजते हैं कि पता करके आए। मामला क्या है? अली व्यापारी तो उस मोची की सच्चाई को जानता था। सोचने लगा कि ये मोची इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी कैसा अपमानित हो रहा है। इसमें शक नहीं कि कुत्ते की मौत मारा गया होगा। फिर सोचा कि जांच की जाती तो इसके साथ हम भी बदनाम होते और कहीं के ना रहते। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने इज्जत रख ली। 1000 सिक्के चले गए तो भी क्या दुख है? इज्जत है तो सब कुछ है। सिक्के तो बहुत जल्द कमा लूंगा। हाँ, इज्जत चली जाती तो फिर ना आती। यही सोचता सोचता घर पहुंचा तो देखा कि सरकारी आदमी चले गए हैं, लेकिन उनके नौकर परेशान थे। उन्होंने कहा, मालिक, हम लोग काम रहे थे कि देखिए क्या होता है। परिणाम इस शहर का अच्छा नजर नहीं आता। मंत्री का घर लुट गया और शहर में बड़ी हलचल होने वाली है। भगवान हर मुसीबत से बचाए और दया करे। अली व्यापारी ने कहा, जो हाल सबका होगा वही हमारा होगा। एक ही नाव में सबका पैर है। तूफान आया तो सब डूबेंगे। मगर हां, समय बहुत नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं। अब हम पता करते हैं कि असल मामला क्या है। दूसरे दिन पता चला कि मार दिए जाने की खबर गलत थी। हां, यह बिल्कुल सही था कि मंत्री से किसी ने जाकर कह दिया था कि आपका घर मारूफ ने लुटा दिया और आपकी पत्नी बच्चों को राजा ने अपने घर में रख लिया है। वो राजा के पास पहुंचा और असलियत जाननी चाहिए। राजा ने समझाया कि भाई, इतने नाराज क्यों होते हो? हमने तुम्हारी पत्नी बच्चों को पहले से भी अच्छा मकान दे दिया है और सामान भी हर किस्म का सजा दिया है। घर जाकर पता करो, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं। इस पर मंत्री का गुस्सा शांत हुआ और जब घर पहुंचा तो राजा की बातों को सही पाया। पत्नी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम यहां बड़े आराम से हैं, किसी चीज की कमी नहीं। मंत्री ने अपने पत्नी बच्चों को आराम में पाया तो जान में जान आई और भगवान का शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन मंत्री राजा के पास गया तो इधर उधर की बातों के बाद राजा ने उससे कहा, खैर, अब ये बताओ कि उस मारूफ की दौलत कैसे हाथ लगे, किस उपाय और चतुराई से पकड़ा जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, ये छोटा मोटा एक आदमी है, व्यापारियों को ठगता फिरता है और किसी दिन भाग जाएगा। महाराज, इसके चक्कर में ना पड़े। ऐसे ऐसे बहुत से आते जाते हैं। अगर ऐसे बदमाशों और धोखेबाजों की बातों पर विश्वास कर लिया जाए तो धन दौलत खत्म हो जाए। 3 महीने बीत चुके हैं और इस धोखेबाज का माल अभी तक नहीं आया। मुझे तो ये कोई पक्का ठग दिखाई देता है। राजा ने जवाब दिया, तुम ऐसा सोचते हो तो गलती पर हो। अगर ये कोई गरीब होता तो इसके पास ऐसे हीरे कहां से आते जिनके बारे में वो कहता है। अंधेरी कोठरी में दिखाऊंगा तो भी आपकी आंखें चमक से भर जाएंगी। अगर ये कोई मामूली आदमी होता तो उसे हीरे जवाहरात की पहचान कैसे होती? हमारा सोचना है, तुम उसे अभी तक नहीं समझ सके। हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं।
खूब सोचकर बताओ ताकि हम कोई सही फैसला कर सकें। मंत्री ने झुककर प्रणाम किया और घर जाकर पत्नी से सलाह की कि राजा चाहता है मैं इस नीच मारूफ के बारे में जांच करूं, क्योंकि राजा का मन मारूफ को दामाद बनाने का है। पत्नी ने कहा, अजीब बात बताते हो, सच कहते हो या बिना सिर पैर की उड़ाते हो? मुझे तो विश्वास नहीं आता कि राजा अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे आदमी से करेगा। मंत्री बोला, मैं सच कह रहा हूं, मुझे क्या पड़ी है कि झूठी बातें बनाऊं? राजा ने फैसला कर लिया है कि मारूफ व्यापारी को अपना दामाद बनाएंगे और उसके धन दौलत पर कब्जा करेंगे। पत्नी कहने लगी, तो यूं क्यों नहीं कहते कि राजा की नजर उस मारूफ की दौलत पर है? हाय हाय, कैसा बुरा समय आ गया है। राजा भी इस कदर लालची हो गए हैं कि दौलत की खातिर अपनी लड़कियों की शादियां बदमाशों और ठगों से करने लगे हैं। मंत्री ने कहा, इन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मैं राजा साहब को क्या जवाब दूं? पत्नी बोली, वही जवाब दो जो राजा चाहते हैं। सही सलाह देकर हम क्यों बुरे बने? अगर राजा साहब की मर्जी यही है कि उस नीच को दामाद बनाएं, तो हम उन्हें मना क्यों करें? बस जाकर कह दो कि महाराज जो मर्जी आपकी, वही इस सेवक की। दूसरे दिन मंत्री दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने पूछा, कहो बुद्धिमान मंत्री, क्या सोच कर आए हो? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, सेवक की राय तो यह है कि मारूफ अमीर का लड़का या व्यापारी का बेटा नहीं है। मुझे तो ये कोई ठग लगता है। मेरी मानिए तो इसे जूते मार मार कर अपने देश से निकाल बाहर कीजिए। आगे आप मालिक हैं। राजा ने गुस्सा होकर कहा, अपना मुंह बंद रखो। हम अपने मेहमान के बारे में ऐसी बेकार बातें नहीं सुनना चाहते। आगे से सोच समझकर बात करना, नहीं तो सख्त सजा पाओगे। जाओ और मारूफ को अभी बुलाकर लाओ। मंत्री मजबूर हो गया और मारूफ को अपने साथ लाया। राजा ने उसी वक्त बड़े अधिकारियों, जजों और गवाहों को बुलवाकर अपनी बेटी से उसका विवाह कर दिया। शहर वालों ने सुना तो अजीब अजीब बातें करने लगे। मारूफ के पक्ष वालों ने कहा कि राजा ने बहुत अच्छा किया जो मारूफ को अपना दामाद बना लिया। कुछ लोगों ने कहा कि राजा ने ऐसा करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मतलब ये कि जितनी मुंह उतनी बातें, हर जगह और हर घड़ी मारूफ की शादी की चर्चा। अब सुनिए, जब मारूफ ने अपनी दुल्हन से बात की तो उसने झिड़क कर कहा, खबरदार, 3 महीने तक मेरे साथ बात न करना। इस समय में मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लूंगी कि तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो, क्या करते हो, किस हैसियत के हो। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। 2-4 दिन बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके दामाद का सामान और व्यापार का माल अब तक नहीं आया। भगवान खैर करे, कुछ दाल में काला जरूर है। आप राजकुमारी साहिबा से कहिए कि वो किसी तरीके से जानकारी हासिल करें और बताएं कि ये क्या मामला है। राजा ने कहा, हमें आपकी बात से पूरा पूरा समर्थन है। हम आज ही अपनी बेटी से कहते हैं कि वो अपने पति से उसका असली पता मालूम करे। इसके बाद राजा ने अपनी लड़की को बुलाकर उसे मंत्री की सलाह के बारे में बताया। लड़की ने जवाब दिया कि पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आज ही सब कुछ पता कर लूंगी। रात को उसने मारूफ को अपने पास बिठाया और पूछने लगी, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं? मोची साहब झूमकर बोले, हम आपसे नाराज क्यों होने लगे? जो मन चाहे पूछिए। तब राजकुमारी ने कहा, मेरा विचार है, मैं पिताजी से कहूं कि वो मुझे कल परसों तक आपके साथ आपके देश भेज दे। क्यों, आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है, बल्कि मेरा भी यही विचार है, मोची ने खुश होते हुए जवाब दिया। लेकिन असली बात यह है कि ना हम व्यापारी हैं, ना दुकानदार और ना कहीं के रईस। हम तो मोची हैं। सिकंदरिया में फटे पुराने जूते गांठते थे। किस्मत अच्छी थी तो यहां तक आ पहुंचे। अब तुम्हारे बाप ने हमारी तुम्हारी शादी कर दी है, तो ये भी किस्मत की मेहरबानी है। ये सुनना था कि राजकुमारी को पसीना आ गया। गुस्से से कहने लगी, मुझसे दूर हटकर खड़ा हो, धोखेबाज, जूते गांठने वाले। मोची की क्या हिम्मत कि कुछ कह सके। हाथ जोड़कर अलग हो गया।
राजकुमारी ने उसे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, तूने यहां आकर ये क्यों फैला दिया कि मैं व्यापारी हूं? ऊंट आते होंगे और माल सामान की इस कदर भरमार है कि कोई अंत ही नहीं। अब ना वो माल है, ना सामान है। अब तेरे बचने का एक ही तरीका है। अगर हमारी मर्जी पर चलेगा तो सुख में रहेगा, वरना उम्र भर पछताएगा। मोची बोला, बताइए, क्या आदेश है? तब राजकुमारी ने कहा, 10,000 सिक्के हमसे ले और रातों रात इस शहर से भाग जा और किसी को अपना चेहरा न दिखा। और जब 10,000 सिक्कों से तेरा काम चमक उठे और खूब तरक्की हो, तो फिर माल लेकर शान से वापस आ। मगर महीने में एक बार एक पत्र किसी के हाथ जरूर भेजते रहना। ये पत्र सेवक अंबर अली खान के नाम पर भेजा करना। हम उसे ले लिया करेंगे, लेकिन याद रखना, किसी को पता ना चले, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। यहां अगर कोई पूछेगा तो हम बात बना लेंगे। राजकुमारी ने ये कहकर 10 आदमी मारूफ के साथ किए और ये टोली रातों रात रवाना कर दी। सुबह को शहर में खबर फैल गई कि राजकुमारी मारूफ से नाराज हो गई है और 3 महीने के लिए उसे शहर से बाहर कर दिया है। उधर मारूफ दिल में कहने लगे कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि सीधे सिकंदरिया चलो। अगर ये बात खुल गई कि ये मोची है तो इतनी पिटाई होगी कि सिर फट जाएगा, चेहरा दिखाई नहीं देगा। बस ये सोचकर अपने देश की ओर चल पड़े। दूसरे दिन जब राजा ने अपनी लड़की से पता किया कि कहो बेटी, कुछ जानकारी मिली, तो उसने जवाब दिया, हाँ महाराज, उनके बारे में सब हाल पता चल गया है। रात को उनके यहां कुछ लोग आए और पत्र लाए कि एक जगह पर लुटेरों ने काफिले को लूट लिया है। 10 आदमी मारे गए और कुछ घायल हुए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का रेशमी कपड़ा लूट लिया गया। संतोष है कि सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ, बाकी माल बच गया। अगर सारा माल लूट लिया जाता तो महाराज को हम लोग क्या मुंह दिखाते? इससे मुझे विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति जरूर कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। राजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि मंत्री बड़ा मूर्ख है। हमसे कहता था कि ये व्यापारी नहीं है, बस झूठ ही झूठ है। हालांकि मैं तो उसके चेहरे से ही ताड़ गया था कि ये धनवान है। इसका बाप दादा भी धनवान थे। राजकुमारी ने कहा, बस। पत्र पढ़ते ही वे चल पड़े और कहा कि बाकी माल और सामान लेने जा रहा हूं। यह भी भगवान की कृपा हुई कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही का माल गया। ये तो हमारे लिए बहुत ही मामूली रकम है। राजा ने कहा, 1 करोड़ रुपया हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। हैरानी है कि मारूफ उसे कुछ समझते ही नहीं। और फिर ये बहुत गलती की कि खुद चले गए। हमसे सलाह तो लेते, हम उनके साथ सेना भेजते। आखिर इतनी जल्दी क्यों? राजकुमारी ने कहा, मैंने कई बार मना किया तो जवाब दिया कि हम व्यापारी बच्चों को सेना से क्या मतलब? हम लोगों पर ऐसी छोटी मोटी मुसीबतें पड़ती ही रहती हैं। अब मारूफ मोची का हाल सुनिए। वे हैरान परेशान एक जंगल की तरफ निकल गए, जहां एक किसान खेत जोत रहा था। उसने उनसे पूछा कि आप राजा के आदमी हैं? मारूफ ने जवाब दिया, जी हां। तब किसान ने हल रख दिया और कहा, स्वागत है, घोड़े से उतरिए और जो मुझे गरीब के यहां मौजूद है उसे ग्रहण कीजिए। मारूफ ने किसान का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बड़ी कृपा। बस आप मुझे गांव का बाजार दिखा दीजिए कि मैं वहां जाकर कुछ खाना खरीदूं। किसान बोला, गांव तो ये सामने है, बाजार यहां से 6 मील है। आप कुछ देर यहां रुकिए, मैं खाना ले आऊं। ये कहकर किसान ने हल छोड़ा और जाकर घर से अंडा, रोटी और ऊंट का मांस लाया और खेत ही में उनके साथ खाया पिया। मारूफ यहां से और आगे बढ़े तो सोने का एक बड़ा ढक्कन नजर आया जो जमीन के अंदर धंसा हुआ था। लंबाई में कोई 4 हाथ और चौड़ाई में 2 हाथ के करीब होगा। जोर लगाकर हटाया तो एक दरवाजा नजर आया। उसको खोला तो अंदर जाकर कुछ और ही दृश्य नजर आया। एक अंगूठी बहुत कीमती पत्थर की चौकी पर एक चांदी के बर्तन में रखी थी। मारूफ ने अंगूठी उंगली में पहनी तो अचानक एक आवाज आई, सेवक हाजिर है, सेवक हाजिर है। जो आदेश हो पूरा करूं और जिस तरह से आज्ञा दीजिए, सेवा के लिए तैयार हूं।
मारूफ को पहले थोड़ा डर लगा, मगर मन कड़ा करके कहा, राक्षस हो, जिन्न हो, आदमी हो, जो कोई भी हो, सामने आओ तो आदेश सुनाओ। और इसके साथ एक भयानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मैं जिन्न हूं और अनगिनत जिन्न मेरे नीचे काम करते हैं। मेरा नाम अबुल अफरीद है। आप जो आदेश देंगे अभी पूरा करूंगा। मारूफ ने कहा, अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा काम क्या है और क्या कुछ तुम्हारे वश में है? जिन्न बोला, ये अंगूठी जिसके पास होगी मैं उसका दास हूंगा और उसका हर आदेश मानूंगा। मारूफ ने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि हीरे जवाहरात भी ला सकते हो कि नहीं? जिन्न बोला, आकाश और धरती, पहाड़ और जंगल, मैदान और समुद्र, मतलब दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं जहां मैं ना पहुंच सकूं। हीरे, जवाहरात और सोना चांदी जितना आप चाहें इकट्ठा कर सकता हूं। दुनिया भर के खजाने आपके चरणों में ढेर कर सकता हूं। मारूफ ने कहा, तो हमारा पहला आदेश यह है कि बहुत सारी संपत्ति हाजिर करो और फिर उसे ऊंटों पर ला दो और जहां हम कहें वहां पहुंचा दो। तब जिन ने पल भर में ऊंटों की एक लंबी कतार खड़ी कर दी और सब पर धन और दौलत लाद दिया। मारूफ बहुत खुश हुआ, आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी संपत्ति तो उसने कभी सपने में भी ना देखी थी। उसने जिन्न से पूछा, ये सब तो तुम्हारा उपकार हुआ, मगर एक जरूरी बात रही जाती है, वो ये कि अगर रास्ते में लुटेरे मिले तो उनसे कैसे बच सकूंगा? जिन्न बोला, स्वामी, ये जितने ऊंट, चलाने वाले और आदमी साथ है, सब जिन्न है। इंसान की क्या हिम्मत कि इनसे टक्कर ले सके। इनके सामने तो किसी राजा की पूरी सेना भी नहीं टिक सकती। ये जिन्न तो आदमियों को कच्चा चबा जाएंगे। मारूफ ने कहा, बस अब भरोसा हो गया, अब आप कष्ट ना करें। और फिर ऊंट चलाने वालों से कहा, तुम लोग खूब मन लगाकर काम करना, हम तुम्हें पूरा इनाम देंगे। जिन्न ने जवाब दिया, ये आपकी दया है, मगर भगवान की कृपा से हमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं। आपका सामान अच्छी तरह पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अबुल अफरीद से विदा होकर जिन्न ने मारूफ को सामान सहित 2 घंटे में उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया जहां पहली बार मोची साहब जिन्न की पीठ पर सवार होकर आए थे। यहां से काफिला चला। ऊंट वालों की पोशाक ऐसी सुंदर थी कि देखने से मन खुश होता। पहाड़ के नीचे पहुंचकर मारूफ ने 2 घुड़सवार भेजे कि राजा की लड़की से जाकर कहें कि तुम्हारा पति माल और सामान लेकर आ गया है। राजा से कहें कि शहर में घोषणा की जाए कि कल सुबह से शाम तक कोई अपने घर से ना निकले, क्योंकि शहर के दरवाजे से महल तक ऊंटों और आदमियों का तांता लगा रहेगा। अलबत्ता लोग अपने छतों से देख सकते हैं। राजा ने जब घुड़सवार को देखा तो बेटी को बुलवाया। राजकुमारी ने पर्दे से घुड़सवार देखे तो उनकी पोशाक पर नजर पड़ी। सोचने लगी कि ये मोची नहीं है, मेरे चिढ़ाने के लिए कहा था कि मैं मोची हूं। भला मोची के पास ऐसे घुड़सवार कहां से आए? फिर अपने पिता से पूछा, कल किस समय सवारी आएगी? राजा बोला, सुबह से शाम तक बराबर कतार बनी रहेगी। राजकुमारी ने पूछा, हैरानी की बात है, व्यापारी और इतना सारा माल और दौलत। राजा बोला, मारूफ व्यापारी नहीं, व्यापारियों का राजा है। मैं तो उसी समय समझ गया था कि ये वाकई बहुत बड़ी हैसियत का व्यापारी है, मगर हमारे मंत्री को विश्वास नहीं आता था। बार बार यही कहता था कि मारूफ व्यापारी हो ही नहीं सकता, कोई चालाक और धोखेबाज है, मूर्ख कहीं का। अब देखेगा तो आंखें खुली रह जाएंगी। ये कहकर दासों को आदेश दिया कि मंत्री को अभी बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद मंत्री हाजिर हो गया। राजकुमारी उसे देखते ही पर्दे में चली गई और राजा ने गुस्से वाली नजरों से उसको देखा। मंत्री समझ गया कि बुरा वक्त आ गया है। राजा गुस्से में लगता है, भगवान ही रक्षा करे। राजा ने मंत्री से पूछा, तू हमें कम बुद्धि वाला और मूर्ख समझता था कि हम मारूफ को बहुत बड़ा व्यापारी मानते थे। बार बार कहता था कि मारूफ जालसाज और धोखेबाज है। अब जरा आंखें खोलकर उसके घुड़सवारों की शान देख और मन में शर्म कर, बल्कि अपनी मूर्खता पर दुख मना। और हां, अभी इनके बाद सैकड़ों ऊंटों
घोड़ों और खच्चरों की कतार आने वाली है। उसे देखकर तो तेरी आंखें फटी रह जाएंगी। अब बता, तेरी बुद्धि क्या कहती है? मंत्री ने जब घुड़सवार देखे तो दंग रह गया। उनकी पोशाक देखी तो और भी चकराया। फिर राजा से कहा, महाराज, ये सामान मारूफ के यहां का नहीं हो सकता। आप तो राजा है, भला किसी सेना के अधिकारी की भी ऐसी पोशाक होती है जैसी इन घुड़सवारों की है? मुझे तो ये सब बनावटी और जादू दिखाई देता है। राजा ने कहा, तुम भी अजीब आदमी हो। इस वहम का क्या इलाज? वहम की दवा तो किसी के पास नहीं। तब पर्दे की ओर से राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपके मंत्री की बुद्धि खराब हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि आपके देश में मारूफ से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है। मंत्री साहब के दिमाग का इलाज करवाना चाहिए या फिर इन्हें पद से हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे पागल आदमी का मंत्री रहना राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। राजा बोला, हमारी बेटी सही कहती है, वाकई मारूफ बहुत प्रसिद्ध व्यापारी है। मंत्री जलन की वजह से ऐसी बेकार बातें करता है। इसके बाद राजा ने घुड़सवार को इनाम देकर विदा किया और पूरे शहर में घोषणा करा दी कि राजा के दामाद मोहम्मद मारूफ व्यापारियों के राजा की सवारी कल सुबह पहुंचेगी और शाम तक कतार लगी रहेगी। किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति न होगी। हालांकि छतों से उस सवारी को देखा जा सकेगा। ये खबर सुनी तो सब खुश हुए। गरीब इस वजह से कि दान पाएंगे, धनवान हो जाएंगे। व्यापारी इस वजह से कि उधार वसूल होगा। विद्वान इस कारण कि मारूफ ज्ञान का सम्मान करने वाला है, हमें खूब देगा और इनाम से झोलियां भर देगा। सुबह होने से पहले ही लोग जमा होने लगे और उजाला होते होते भीड़ लग गई। कोई छत खाली नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जिस पर इंसानों का समूह न हो। इस कदर भीड़ थी कि पैर रखने की जगह न थी। जिन लोगों के मकान ऐसे न थे कि वहां से सवारी का नजारा कर सकें, वे दूसरे लोगों के मकानों पर चले गए और मकानों के मालिकों ने एक एक से 2-2, 3-3 सोने के सिक्के किराया लिया। अचानक नगाड़े की आवाज आई। लोगों ने कहा कि भाई, इतनी ऊंची आवाज नगाड़े की कभी नहीं सुनी। कैसी गूंज है। इतने में वो ऊंट प्रकट हुआ जिस पर नगाड़ा रखा हुआ था। लोग देखते ही तारीफ करने लगे कि वाह रे नगाड़े का सामान, ये पोशाक, ये ऊंट चलाने वाले भगवान की शान। इसके बाद सामान से लदे हुए ऊंट आने शुरू हुए। कोई बोलता था, कोई अजीब तरह से गर्दन इधर उधर करता। ऊंट चलाने वालों की पोशाक बहुत शानदार थी। कोई हरे तोते जैसी, कोई नीली, कोई बर्फ जैसी सफेद, कोई गहरे लाल रंग की। इन पोशाकों का सुनहरा काम और भी रूप दिखाता था और चमक दमक में सूरज को शर्माता था। ऊंटों की चादरें भी तरह तरह की, कोई रेशमी, कोई सोने के काम वाली। जो व्यापारी निराश हो चुके थे, उनके दिल खिल उठे। खुश होकर एक दूसरे से कहते थे, वाकई बहुत बड़ा व्यापारी है। हम तो गलतफ हमी में थे। अली ठीक ही कहता था, ये चाहे तो 10 राज्य खरीद ले। राजाओं की इसके मुकाबले में क्या हैसियत है। इसका पद बहुत बड़ा है। शाम तक कतार लगी रही। ऊंटों की इतनी लंबी कतार लोगों ने इससे पहले कभी ना देखी थी। अब सुनिए कि राजकुमारी भी खिड़की से देखती थी। जब जुलूस शहर में आया और शहर से होता हुआ महलों की तरफ चला, तो पहले राजकुमारी ने नगाड़े की आवाज सुनी। उसका दिल बड़ा हो गया। सोचा कि ये वाकई किसी देश का स्वामी है, और अगर व्यापारी है तो जरूर इतना धनवान है कि धरती पर कोई इसके बराबर नहीं। हमारे इतने बड़े राज्य में ऐसा एक भी घुड़सवार नहीं है। मैं तो समझी कि मामूली आदमी है, मगर ये तो करोड़पति निकला। कभी कहती थी मोची है, कोई नीची जाति है, धोखेबाज है। आज तो सारा सच खुल गया। इधर राजकुमारी देख देख कर हैरान हो रही थी और उधर ऊंटों की कतारें खत्म होने में ना आती थी। जो आती थी, एक नए रंग से, एक नए ढंग से, नए अंदाज से। राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा, क्यों बुआ, समय का भी क्या हाल है। पल में कुछ है, पल में कुछ। अभी कुछ दिन पहले हम सोचते थे कि पिताजी ने हमें कहाँ झोंक दिया और किसके साथ विवाह कर दिया। रोना आता था और दिल घबराता था
कि हे भगवान, क्या करें। मगर अब जो देखते हैं तो भगवान की शान नजर आती है। शाम को मारूफ महल में पहुंचे। राजा ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया और कहा, हमें सूचना भी न दी और बिना सलाह किए चल दिए। आदमी मिलकर तो जाता है, खैर भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि कुशलता के साथ वापस आ गए। अब तुम थक गए होगे, अच्छा है, स्नान कर लो। सामान वगैरह कर्मचारी खुद ही तरीके से लगा देंगे। तुम स्नान के बाद आराम करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये कहकर अधिकारी को आदेश दिया कि तमाम सामान तरीके से रखो। कल सुबह सूची तैयार करना और लिखकर हमें दिखाना। मारूफ ने कहा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। राजा ने कहा, मेरी मानो तो अभी गर्म पानी से स्नान कर लो, इससे तबीयत हल्की हो जाएगी और दर्द भी चला जाएगा। मारूफ ने राजा की बात मान ली और फौरन गर्म पानी से नहाया। कुछ देर के लिए तो सिर दर्द रुक गया, लेकिन 1 घंटे बाद दोबारा शुरू हो गया। राजा ने उसी समय शाही वैद्य को बुलाया। उसने चूर्ण की पुड़िया दिखाते हुए कहा कि ये इन्हें गर्म दूध के साथ खिला दीजिए, दर्द गायब हो जाएगा। मारूफ को वो दवा दूध के साथ खिलाई गई तो कुछ मिनट बाद उसे गहरी नींद आ गई और सुबह तक शांति के साथ सोया रहा। मगर सुबह उठकर स्नान किया तो सिर दर्द ने फिर सताया। मारूफ ने राजा से कहा कि महाराज, मेरा सिर आज भी गर्म है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द से फटा जा रहा है। राजा ने उसी समय शाही चिकित्सक को बुलवाया और आदेश दिया कि हमारे दामाद का सिर दर्द फौरन दूर होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। चिकित्सक ने कहा, महाराज, चिकित्सक का काम सिर्फ दवा बताना है, ठीक करना भगवान का काम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दामाद के लिए अच्छे से अच्छा नुस्खा बताऊं, आगे भगवान की मर्जी। ये कहकर चिकित्सक ने कुछ मिनट सोचा और फिर राजा से कहा, महाराज, अकेले में चले तो कुछ कहूं। राजा उसे लेकर अलग कमरे में आया और कहा, बोलो क्या बात है। चिकित्सक ने कहा, महाराज, हर रोग का एक खास इलाज होता है। कुछ बीमारियां पुराने तरीकों से दूर हो जाती है। सो मेरे हिसाब से आपके दामाद का इलाज यह है कि इन्हें कोई फटा पुराना जूता दिया जाए और उनसे कहा जाए कि इस जूते की मरम्मत कर दें। राजा ने हैरानी से पूछा, वैद्य साहब, ये कैसा नुस्खा है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया, जरा विस्तार से बताइए। वैद्य बोला, बस इतना ही जान लेना काफी है कि महाराज के दामाद का सिर दर्द सिर्फ जूता सीने ही से दूर हो सकता है। राजा ने कहा, तो क्या ये कोई खास किस्म का सिर दर्द है? वैद्य बोला, जी हां, और इसका इलाज यही है जो मैं कह चुका हूं। राजा ने दासों से कहकर मोची के औजार मंगवाए और एक फटा पुराना जूता लाकर मारूफ के सामने रख दिया। मारूफ ने हैरानी से पूछा, ये क्या? राजा बोला, तुम्हारे सिर दर्द का इलाज यही है कि ये जूता सियो। मारूफ समझ गया कि इसमें जरूर कोई भेद है। अगर मैंने जूता सी दिया तो सब पर जाहिर हो जाएगा कि मारूफ असल में मोची है और इस तरह बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये सोचकर राजा से बोला, शाही वैद्य को अभी बुलवाया जाए। राजा ने दास भेजकर शाही चिकित्सक को बुलवाया। जब चिकित्सक मारूफ के सामने आया तो उसने जूता उठाकर चिकित्सक के मुंह पर दे मारा। फिर चिल्लाकर बोला, किस मूर्ख ने तुझे शाही चिकित्सक बनाया है? अरे पागल, हमारे सिर दर्द का इलाज जूते सीने में है। फिर राजा की ओर मुड़ा, अगर आप हमें अपना दामाद समझते हैं तो इस वैद्य को इसी समय मृत्यु दंड दे दीजिए। राजा ने बिना सोचे समझे जल्लाद को आदेश दे दिया कि चिकित्सक की गर्दन काट दी जाए, और इससे पहले कि चिकित्सक कुछ कहता, जल्लाद ने तलवार चलाई और उसकी गर्दन अलग जा गिरी। मगर मारूफ का सिर दर्द फिर भी ठीक न हुआ। अब राजा ने एक और प्रसिद्ध चिकित्सक को बुलाया और उसे मारूफ का इलाज करने को कहा। उस चिकित्सक ने जांच करने के बाद राजा से कहा, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूं। राजा उसको भी अलग कमरे में ले गया और पूछा कि क्या बात है। चिकित्सक ने जवाब दिया, मेरा ज्ञान कहता है कि आपका दामाद मोची है। इसने काफी समय से कोई जूता नहीं सिया है,
इसलिए इसे पुराना जूता देकर कहा जाए कि उसे सी दे। इस तरह सिर दर्द गायब हो जाएगा। राजा ने यह सुना तो बहुत हैरान हुआ। चुपके से चिकित्सक को विदा किया और राजकुमारी से जाकर कहा, देखो बेटी, तुम अपने पति से कहो कि वो पुराना जूता सी दे, तो इससे उनका सिर दर्द दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। राजकुमारी ने पूछा, पिताजी, ये क्या बात हुई? तब राजा ने कहा, बेटी, हमें बहुत शर्मिंदगी है कि हमने जिस आदमी से तुम्हारा विवाह किया है वो जाति का मोची है। उसको क्योंकि जूता सीने की आदत है और अब ये आदत छूट चुकी है, इसलिए सिर चकरा रहा है। राजकुमारी बोली, पिताजी, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने केवल संपत्ति की खातिर मुझे इस मोची से ब्याह दिया। क्या हम इस योग्य थे कि एक मोची हमारा पति बनता? राजा बोला, जाने दो बेटी, दुख ना करो, हम तुम्हें इससे छुटकारा दिला देंगे। लेकिन इससे पहले हम मारूफ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर हम इसे ऐसा अपमानित करेंगे कि दुनिया देखेगी और सबक लेगी। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, फिर इस धोखेबाज से जूता क्यों सुधरवाया जाए? धन दौलत छीन कर इसे जिंदा दफन कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम बहुत भोली हो मेरी बेटी। हमें यह भी मालूम करना है कि एक मोची होकर उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। अगर इसके पास कोई जादू है तो हमें उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। क्या समझी? पिताजी, आप सही कहते हैं, मगर फिर भी मेरी यह राय है कि जूता सीने वाली बात कुछ अच्छी नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? राजकुमारी ने जवाब दिया, इसे नशे की दवा पिला दी जाए और फिर इससे पूछा जाए कि ये कौन है और इस संपत्ति का स्वामी कैसे बना। मुझे विश्वास है कि नशे में ये सब कुछ सच सच बता देगा। राजा ने बेटी की बात को बहुत सराहा और कहा कि कल शाही बाग में हम मारूफ को दवा पिलाकर उससे ये राज मालूम करेंगे। मगर तुम इससे जूता जरूर सुधरवा लो ताकि इसका सिर दर्द तो ठीक हो जाए। राजकुमारी ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, ये काम मैं इससे जरूर करवाऊंगी। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसे राजकुमारी वाली योजना के बारे में बताया। मंत्री ने जब यह सुना तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शुभ काम में देरी कैसी, मारूफ को यही बाग में बुलवाइए और कोई तेज सी दवा पिलवाइए। इधर नशा चढ़ा और उधर मारूफ ने राज उगल दिया। राजा ने मारूफ को बाग में बुलवाया तो बातों ही बातों में मंत्री ने कहा, हम तीनों में से जो शरबत की इस पूरी बोतल को एक ही बार में पी जाए उसे उस्ताद मान लिया जाए। राजा बोला, भाई, हम तो पहले ही से हार मान लेते हैं, इसलिए तुम दोनों में मुकाबला होगा। मारूफ फौरन अपनी प्रशंसा में आ गए और बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं पीता हूं ये बोतल एक ही बार में। ये कहकर पूरी बोतल गटक ली। राजा और मंत्री दोनों ने तालियां बजाकर मारूफ की बहादुरी की तारीफ की। अब सुनिए, शरबत में नशे की दवा मिली हुई थी। थोड़ी ही देर बाद मारूफ की नजरों में जमीन आसमान घूमने लगे। राजा और मंत्री ने जब यह देखा कि मारूफ नशे में है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मारूफ साहब, ये तो बताइए कि आप व्यापारी कब से बने हैं? क्या आपके बाप दादा भी व्यापारी ही थे? मारूफ नशे में चूर तो थे ही, फौरन अकड़ कर जवाब दिया, कौन कहता है कि हम व्यापारी हैं? हम क्या जाने व्यापार किस चिड़िया का नाम है। हम तो खानदानी मोची हैं। मैं मोची, मेरा बाप मोची, मेरा दादा मोची। जूते सीना हमारा काम, पूरी उम्र जूते ही सिए हैं। मेरी पत्नी बड़ी झगड़ालू और बुरे स्वभाव की औरत है। वो मुझे बहुत तंग करती थी। एक दिन उसने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया और हमें बहुत अपमानित किया। हमने घर से भागकर एक खंडहर में शरण ली। वहां एक जिन्न से सामना हुआ। वो भला व्यक्ति हमें यहां छोड़ गया। हमने यहां के लोगों को खूब बेवकूफ बनाया और 60,000 सिक्के उधार लेकर दान कर दिए। राजा ने हमें प्रसिद्ध व्यापारी समझा तो अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दिया। लेकिन जब राजकुमारी ने मुझसे खानदान के बारे में पूछा तो बिना सोचे जुबान से निकल गया कि मैं मोची हूं। इस पर उन्होंने हमें रातों रात निकाल दिया।
मगर भगवान को मेरे लिए कुछ और ही करना था। मुझे एक जिन्न और मिल गया और ये अंगूठी दी जो दाहिने हाथ की छोटी उंगली में है। इसी की सारी कृपा है कि हम आज धनवान बने बैठे हैं। ये अंगूठी जिसके पास होगी वो 7 देशों के राजा से भी बड़ा होगा। इस अंगूठी में बड़ी शक्ति है। मैं हूं तो वही मोची का मोची, मगर अब तो राजा भी मुझसे आंख नहीं मिला सकते। मंत्री किस गिनती में है? अब तो मुझे जरा डर नहीं। अगर यहां से निकाला गया तो किसी और राज्य में चला जाऊंगा और किसी और राजकुमारी से शादी कर लूंगा। मेरे कब्जे में जिन्न है। इधर उसको आदेश दिया और उधर सेना तैयार हो गई। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? राजा ने कहा, हमें विश्वास तो नहीं आता कि इस अंगूठी में इतनी शक्ति है। हमारे सामने इसको रगड़ो और जिन प्रकट करो तो जाने। मारूफ बोला, अभी लीजिए। ये कहकर अंगूठी को पत्थर पर रगड़ा तो फौरन ही जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा जिन्न हाथ बांधे प्रकट हुआ। सेवक हाजिर है स्वामी, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? राजा और मंत्री ने जिन्न को देखा तो थरथर कांपने लगे। मारूफ ने उनसे कहा, अब तो विश्वास आया। अब बताओ क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? मंत्री ने कहा, हमें विश्वास आ गया मारूफ, तुम अब इस जिन्न को विदा कर दो। मारूफ ने इशारा किया और वो उसी समय गायब हो गया। अब मंत्री ने मारूफ से कहा, क्या यह सही है कि अंगूठी जिसके पास हो उसका आदेश जिन्न मानेगा? मारूफ ने कहा, हां, जिन्न उसी का आदेश मानेगा जिसके पास ये अंगूठी होगी। तब मंत्री ने कहा, अच्छा तो थोड़ी देर के लिए ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं भी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मारूफ ने बिना सोचे समझे अंगूठी उतारकर मंत्री को दे दी। अब क्या था, मंत्री के आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो राजा से कहने लगा, आप आदेश दीजिए कि इस नीच मोची को क्या सजा दी जाए। राजा गुस्से में तो पहले ही बैठा था। कहने लगा, इसे ऐसी जगह फेंक दो कि जहां ये तड़प तड़प कर मर जाए। इसने हमें धोखा दिया है। मंत्री ने अंगूठी को पत्थर पर रगड़ा। जिन फौरन प्रकट हो गया। मेरे स्वामी बताइए, क्या आदेश है? मंत्री ने कहा, मारूफ मोची को उठाकर महामरुस्थल में फेंक आओ। ऐसी जगह फेंकना कि जहां पेड़ पौधा न हो, सैकड़ों मील तक पानी की एक बूंद न हो, ताकि ये धोखेबाज भूख प्यास से तड़प तड़प कर खत्म हो जाए। जिन ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे स्वामी, और ये कहकर उसने मोची को उठा लिया। मोची ने बहुत विनती की, मगर वो गायब हो गया और मरुस्थल में ऐसी जगह गिरा दिया जहां दूर दूर तक पानी और छाया का नाम नहीं था। राजा ने मंत्री से पूछा, वाकई तुम सही कहते थे कि ये धोखेबाज आदमी लगता है। मंत्री बोला, अब आप बताइए क्या इरादा है? राजा बोला, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, राज्य मेरे हवाले करके खुद जंगलों में चले जाइए। राजा ये सुनकर गुस्से से बोला, क्या बकवास करते हो? मंत्री ने कहा, अभी पता चल जाता है। ये कहकर अंगूठी को रगड़ा तो जिन्न फिर हाजिर हो गया। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है मेरे स्वामी? मंत्री ने कहा, इस बूढ़े राजा को भी उसी जगह फेंक आओ जहां मारूफ मोची को फेंक कर आए थे। जिन्न ने हाथ बढ़ाकर राजा को भी उठा लिया और नजरों से ओझल हो गया। मंत्री ने खुशी से हंसते हुए कहा, इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। मोची भी गए और राजा भी। अब ये राज्य मेरा है। यहां मेरे नाम का सिक्का चलेगा, मेरा शासन होगा। अब मारूफ और राजा का हाल सुनिए। जब जिन्न ने मारूफ को मरुस्थल में गिराया तो गिरते ही नशा उतर गया। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा तो मीलों तक रेत ही रेत नजर आई। बहुत चकराया। पहले तो समझा कि कोई सपना है, मगर धूप ने सताया। पसीना आया, पैर जलने लगे तो सपने का वहम दूर हुआ। ऊपर से आकाश आग बरसा रहा था और नीचे से रेत पैरों में अंगारे भर रही थी। प्यास ने अलग परेशान कर रखा था। इधर उधर भागने लगा, मगर जहां तक नजर जाती रेत ही रेत दिखाई देती। गिड़गिड़ा कर भगवान से मदद मांगने लगा। इतने में क्या देखता है कि ऊपर से कोई चीज तेजी से नीचे आ रही है।
घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसी समय कोई रेत पर आ गिरा। पास जाकर देखा तो राजा साहब है। थोड़ी देर में राजा साहब भी होश में आए। अपने पास मारूफ को देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। अपने किए पर पछताने लगे। मारूफ ने कहा, महाराज, अब रोने धोने से क्या फायदा? जो होना था हो चुका, अब पछताना बेकार है। हमारा आपका मिलन किस्मत में लिखा था। देख लीजिए, शहर में भी हम और आप साथ साथ थे और इस मरुस्थल में भी साथ साथ है। किस्मत का लिखा होकर रहता है। राजा ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई कि तुमको नीच समझा और अपमानित किया। मंत्री ने हमारा बरसों नमक खाया, मगर उसने नमकरामी की। अब मुझे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा है। सोचता हूं, अब मेरी बेटी का क्या बनेगा? वो बुरा मंत्री जरूर उसको परेशान करेगा, जनता पर अलग जुल्म करेगा। हमें जनता संतान की तरह प्रिय थी। कभी हमने जुल्म ना किया, लेकिन अब मंत्री जरूर बुरा करेगा। काश हम तुम पर विश्वास करते तो इस हालत को तो ना पहुंचते। मारूफ ने कहा, राजा साहब, अब पछताना बेकार है। मैं और आप अब कुछ समय के मेहमान हैं। धूप तेज हो रही है, प्यास भी बढ़ रही है, और जब प्यास हद से बढ़ेगी तो प्राण शरीर को छोड़ देंगे। रोना धोना बंद कीजिए और मृत्यु की प्रतीक्षा कीजिए। राजा ने कहा, तुम सही कहते हो मारूफ। अब हमें मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तपते हुए मरुस्थल में जीवित रहना असंभव है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलने लगे और आकाश पर बादल छाने लगे। मारूफ ने खुशी से चिल्लाकर कहा, महाराज, चिंता न कीजिए। प्रकृति ने हमारी मदद के लिए आकाश पर बादल जमा कर दिए हैं। मुझे विश्वास है कि पानी बरसेगा और मौसम सुहावना हो जाएगा। और वाकई थोड़ी देर बाद मूसलाधार वर्षा होने लगी और तपता हुआ मरुस्थल ठंडा पड़ गया। अब राजकुमारी का हाल सुनिए। जब मंत्री ने राजा और मारूफ को अपने रास्ते से हटा दिया तो सीधा महल में गया और दरबार बुलाया। दासों ने सिंहासन बिछाया तो वो सिंहासन पर बैठ गया। इस पर तमाम दरबारी बहुत हैरान हुए कि मंत्री ऐसी गुस्ताखी क्यों कर रहा है। क्या उसे राजा साहब का डर नहीं है? मगर मंत्री ने फौरन ही उनकी हैरानी दूर कर दी। बोला, मैंने आप लोगों को इसलिए जमा किया है कि आपको मालूम हो जाए कि अब इस देश का सिंहासन और मुकुट किसके पास है और आप लोगों को आगे किसका आदेश मानना होगा। राजा और मारूफ मोची को मैंने देश से बाहर निकाल दिया है और आज से इस देश पर मेरा शासन चलेगा। तुम में से जो कोई मेरा आदेश ना मानेगा, उसका भी वही हाल होगा जो राजा और मारूफ का हुआ। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि अभी और इसी समय तुम सबको आग झपकते ही जिंदा दफन करवा सकता हूं। अगर देखना चाहते हो तो देखो। ये कहकर मंत्री ने अंगूठी को रगड़ा तो जिन्न प्रकट हुआ। मेरे स्वामी सेवक के लिए क्या आदेश है? मंत्री ने कहा, इन तमाम लोगों को उठाकर मरुस्थल में फेंक आओ। इतना कहना था कि जिन्न दरबारियों की तरफ बढ़ा, मगर वे सब के सब जमीन पर झुक गए और उन्होंने मंत्री को अपना राजा मान लिया। मंत्री ने जिन्न से कहा, अब तुम जा सकते हो। जिन्न के जाने के बाद मंत्री दरबारियों से बोला, अब बताओ, मुझे अपना राजा स्वीकार करते हो कि नहीं? सबने हाथ जोड़कर कहा, हम दिल से आपको राजा स्वीकार करते हैं। आपके हर आदेश का पालन होगा। इस पर मंत्री जोर से हंसकर बोला, किसी ने सही ही कहा है कि डंडे के जोर पर ही लोग मानते हैं। जिन्न का चेहरा देखते ही तुम सबकी हिम्मत जवाब दे गई। इसके बाद मंत्री के आदेश से सारे देश में घोषणा करा दी गई कि मंत्री ही अब इस देश के राजा है। अगर किसी ने विद्रोह की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर मंत्री ने एक शानदार उत्सव का आयोजन किया। सबके सामने राजा का मुकुट अपने सिर पर रखा और हाथ में तलवार लेकर कहने लगा, तमाम अमीरों और व्यापारियों को आदेश दिया जाता है कि अपनी आधी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करा दे। जो हमारे आदेश को नहीं मानेगा, उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। किसी को मना करने का साहस नहीं हो सका। शाम तक शहर के सभी धनवानों ने अपनी आधी संपत्ति खजाने में जमा करा दी।
राजकुमारी ने जब ये सुना कि मारूफ और उसके पिता को मंत्री ने देश से निकाल दिया है, तो उसके होश उड़ गए। फूट फूट कर रोने लगी कि अब मुसीबत का एक कभी ना खत्म होने वाला समय शुरू होगा। दासिया ढांढस देती मगर कोई लाभ नहीं। वो रो रो कर बेहाल हो गई। अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ कि बेकार ही मारूफ को अपमानित किया। अगर उसको अपमानित ना करते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मगर अब क्या हो सकता था? पछताना बेकार था। अभी बेचारी के आंसू भी नहीं सूखे थे कि मंत्री का आदेश आया कि सब दासिया राजकुमारी के कमरे से निकल जाए। इस पर तो राजकुमारी का रंग उड़ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दासिया एक एक करके कमरे से निकल गई तो मंत्री राजकुमारी के पास आया और मुस्कुराकर बोला, डरो नहीं राजकुमारी, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। राजकुमारी का खून जैसे जम गया, पैर कांपने लगे और इससे पहले कि मंत्री कुछ और कहता, वो बेहोश होकर गिर गई। मंत्री आगे बढ़ा और घबराकर राजकुमारी की नब्ज देखी। अभी जीवित है, ये कहकर तेजी से बाहर निकल गया। शाही चिकित्सकों में सबसे अनुभवी चिकित्सक को बुलाया और सीधा राजकुमारी के कमरे में आया। चिकित्सक ने नब्ज देखी। राजकुमारी बेहोश जरूर थी, मगर जीवित थी। चिकित्सक ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो अभी होश में आ जाएगी। लेकिन अच्छा यह है कि आप यहां से चले जाएं, ताकि राजकुमारी साहिबा दोबारा बेहोश न हो जाए, क्योंकि अगर दोबारा बेहोश हो गई तो इनका जीवित रहना मुश्किल होगा। मंत्री ने एक नजर राजकुमारी पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। चिकित्सक ने अपने थैले से एक चूर्ण निकाला और राजकुमारी को सूंघाया। राजकुमारी ने फौरन ही आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। जब चिकित्सक पर नजर पड़ी तो सिसकते हुए बोली, चिकित्सक साहब, आप तो मेरे पिताजी के वफादार हैं, भगवान के लिए मुझे इस नमक हराम से बचाइए। चिकित्सक ने कहा, धैर्य रखो बेटी, भगवान धैर्य रखने वालों के साथ है। हर मुश्किल में उसी को पुकारना चाहिए। वो बेइंसाफ नहीं है, वो अपने बंदों पर जुल्म होते नहीं देख सकता। जो भी हो, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसे कह दूंगा कि राजकुमारी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए 2-3 दिन इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए और इलाज जारी रखा जाए। राजकुमारी ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी चिकित्सक साहब, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। चिकित्सक ने राजकुमारी के सिर पर ममता से हाथ फेरा और बाहर निकल गया। 2-3 दिन के बाद जब राजकुमारी की तबीयत ठीक हो गई तो मंत्री ने शहर के सबसे बड़े विद्वान को बुलवाया और उसे कहा कि मैं राजा की बेटी से विवाह करना चाहता हूं। इसमें कोई धार्मिक रुकावट तो नहीं है। विद्वान ने कहा, अगर राजकुमारी का पहला पति मर चुका है तो अभी आपको 4.5 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद आप उससे विवाह कर सकेंगे। इस पर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। बोला, हम इस कानून को नहीं मानते, हम 1-2 दिन में ही विवाह करना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो पापी हो जाएंगे और आपका ठिकाना नरक होगा। मंत्री ने घमंड से कहा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। जो भी हो, हम ये कानून नहीं मानते, हम अपनी मर्जी करेंगे। अब आप जा सकते हैं। विद्वान चला गया तो मंत्री ने अपने दरबारियों से सलाह की। वे बेचारे आदेश के गुलाम थे। कहने लगे, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मंत्री ने खुश होकर कहा, तुम्हारी वफादारी से हमें यही उम्मीद थी। आज से तीसरे दिन हम राजकुमारी को अपनी रानी बनाएंगे। अब सुनिए कि राजा और मारूफ पर क्या बीती। वर्षा के बाद शाम तक ठंडी ठंडी हवा चलती रही, जिसने उन दोनों को एक नया जीवन दे दिया। रात आई तो आकाश पर चांद चमकने लगा और मौसम भी सुहावना हो गया। दोनों एक टीले पर बैठकर बातें करने लगे। मीलों तक फैले हुए मरुस्थल में उनके सिवा और कोई ना था। मारूफ ने कहा, राजा साहब, अगर प्रकृति हम दोनों को बचा ले और आपको अपना सिंहासन और मुकुट वापस मिल जाए तो फिर आप मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे? राजा ने कहा, भगवान तुम्हारी बात पूरी करे।
अगर ऐसा हो जाए तो हम अपनी बेटी को वाकई तुम्हारी रानी बना देंगे, शासन भी तुम्हारे सुपुर्द कर दें और बाकी जीवन भगवान की भक्ति में गुजार दें। मगर हमारी ऐसी किस्मत कहा। मारूफ ने कहा, भगवान की कृपा से निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता अभी कोई काफिला इधर से गुजरे और हमें अपने साथ ले जाए। मैंने कई बार सुना है कि मरुस्थल में लोग रातों को यात्रा करते हैं और दिन में आराम करते हैं, इसलिए कि रात ठंडी होती है और यात्रा अच्छी होती है। राजा ने कहा, यह तो तुम वाकई सही कहते हो। अच्छा, ये तो बताओ, क्या तुम सचमुच जाति के मोची हो और जूते सीना तुम्हारा काम है? मारूफ बोला, जी हाँ, लेकिन भगवान को मानने वाले सब बराबर हैं। मैं मोची हूं तो क्या हुआ, हूं तो भक्त, भगवान को मानने वाला। राजा ने कहा, हां, तुम्हारी ये बात भी सही है। हमने तुम्हें छोटा समझा, बस यही हमसे गलती हुई। ये बात भगवान को नहीं भाई कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपने से छोटा समझे। मैंने तुम्हारी बहुत हंसी उड़ाई, तुम्हें नीच समझा और भगवान ने मुझे भी इस मरुस्थल में फेंक दिया और हम दोनों को बराबर कर दिया। वाकई वो हर चीज पर शक्तिशाली है। पल में राजा और पल में भिखारी बना देना उसी की शान है। बातें करते करते रात आधी से ज्यादा बीत गई, मगर दोनों को नींद न आई। इतने में दूर से घंटियों की आवाज आई। मारूफ खुशी से चिल्लाकर बोला, मेरा विचार है कोई काफिला आ रहा है, उठकर देखना चाहिए, ऐसा ना हो किसी और रास्ते से गुजर जाए। दोनों टीले पर खड़े हो गए। घंटियों की आवाज पास आती जा रही थी और आखिर इन दोनों ने देखा कि एक काफिला जिसमें 15-20 ऊंट है, उनके टीले के पास पहुंच गया है। ये दोनों आगे बढ़े और काफिला चलाने वाले से जाकर कहा, नमस्ते। उसने उन्हें देखा तो हैरान होकर जवाब दिया, नमस्ते, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मारूफ ने कहा, हम बहुत ही सताए हुए इंसान हैं। ये मेरे साथ राजा साहब हैं। इनके नमक हराम मंत्री ने इनका मुकुट और सिंहासन छीनकर उन्हें इस मरुस्थल में फेंक दिया है और मैं इनका दामाद हूं। मेरा नाम मारूफ है। काफिले वालों ने उन पर दया की और उनको अपने साथ लेकर चल पड़े। अब सुनिए कि राजकुमारी पर क्या बीती। जब नमक हराम मंत्री ने राजकुमारी को बहुत तंग किया तो राजा के वफादार चिकित्सक ने उसे सलाह दी कि बेटी, तुम मंत्री से विवाह के लिए हाँ कह दो। जब वो तुम्हारे पास आए तो कहना कि आप अपने साथ अनजान व्यक्ति को क्यों लाए हैं। वो पूछेगा, अनजान कहाँ है? तो तुम कहना कि ये जो आपने अंगूठी पहन रखी है, इसमें एक व्यक्ति छुपा बैठा है। फिर मंत्री पूछेगा कि वो कौन है, तो तुम कहना कि अंगूठी का जिन्न। इस पर मंत्री अंगूठी उतारकर डिबिया में बंद कर देगा और डिबिया ताक में रख देगा। इसके बाद तुम उसके पेट में जोर से लात मारना, वो चकराकर गिर पड़ेगा। जब वो गिरे तो अपनी तमाम दासियों से कहना कि उसके ऊपर लेट जाए और उसे बिल्कुल उठने न दे। इस बीच तुम अंगूठी लेकर रगड़ देना, फौरन जिन प्रकट हो जाएगा। फिर जो व्यवहार उचित समझो करना। राजकुमारी ने वैद्य का धन्यवाद किया और अपनी एक खास दासी के साथ सारा कार्यक्रम तय कर लिया। उधर मंत्री ने राजकुमारी को संदेश भेजा कि विवाह पर तैयार हो कि नहीं। राजकुमारी ने जवाब दिया कि मैं तो पूरे मन से इस विवाह को शुभ समझती हूं। फिर क्या था, मंत्री ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी विवाह की तैयारियां करने लगा। मंत्री का विवाह इस धूमधाम से हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। राजकुमारी की सवारी पर लाखों सोने के सिक्के लुटाए गए, जिन्हें गरीबों ने धूल में लोट लोट कर चुना। विवाह के बाद राजकुमारी ने वही किया जो वैद्य ने उससे कहा था। जब मंत्री राजकुमारी की लात खाकर जमीन पर गिरा तो राजकुमारी ने फौरन तालियां बजाईं और 30-40 दासियां अंदर आकर मंत्री के ऊपर गिर पड़ी। मंत्री ने लाख कोशिश की कि फर्श से उठे, लेकिन 30-40 लोग जिसके ऊपर गिर जाए, वो भला क्या उठेगा। इतने में राजकुमारी ने ताक में से डिबिया उठाई और उसमें से अंगूठी निकालकर रगड़ी। उसी समय जिन्न प्रकट हो गया। फरमाइए, मेरी मालकिन क्या आदेश है? राजकुमारी ने आदेश दिया, इस नमकहरा मंत्री की मुश्कें कसकर इसे जेल में डाल आओ।
जिन ने मंत्री की मुश्कें बांध दी और उसे गठरी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर वापस आकर पूछा, कोई और आदेश सरकार? राजकुमारी ने कहा, मेरे पिता और मेरे पति मारूफ को फौरन हाजिर करो। जिन्न नजरों से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो राजा और मारूफ दोनों उसकी पीठ पर सवार थे। राजकुमारी अपने पिता से मिलकर बहुत रोई और जो कुछ उस पर बीती थी शुरू से अंत तक कह सुनाई। इसके बाद राजा ने मारूफ से कहा, मारूफ भाई, भगवान ने तुम्हारी बात सच की और हम जीवित लौट आए। अब इस सिंहासन और मुकुट के स्वामी तुम ही हो। हम तो अपना बाकी जीवन भगवान की भक्ति में गुजारना चाहते हैं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इस नमकहराम मंत्री को ऐसी कठोर सजा दीजिए कि जो देखे वो कांप उठे। राजा ने कहा, हाँ बेटी, हम उस नमकहराम को वो सजा देंगे कि आगे किसी को ऐसी हरकत करने का साहस न होगा। उधर जब जनता ने सुना कि उनका दयालु राजा जीवित वापस आ गया है तो लोग बड़ी संख्या में शाही महल के बाहर जमा होने लगे। यहां तक कि सारा शहर इकट्ठा हो गया। राजा उनकी खुशी के लिए बालकनी में आया तो लोगों ने उसे देखकर खुशी के नारे लगाए और तालियां बजाईं। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया और मारूफ के सिर पर मुकुट रखकर दरबारियों से कहा, हम अपनी खुशी से मारूफ को ये मुकुट और सिंहासन सौंपते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आगे इनका वैसा ही सम्मान करें जैसा मेरा करते हैं। ये भी आप लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा मैं करता रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहते हैं वो ये कि हमारे नमकहराम मंत्री की सजा मारूफ ही तय करेंगे। इस पर मारूफ ने उठकर पहले तो राजा का धन्यवाद किया और फिर मंत्री की सजा का आदेश सुनाया। उस गद्दार की सजा यह है कि उसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाए और इसके बाद एक खुली जगह पर उस पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाएं, ताकि लोग देखें और सबक लें। अगले दिन मंत्री का मुंह काला करके उसे पूरे शहर में घुमाया गया। इसके बाद उसके हाथ पांव बांधकर एक खुले मैदान में रख दिया गया। फिर मारूफ के आदेश से 4 खूंखार कुत्ते छोड़े गए। उन्होंने मंत्री का मांस नोचना शुरू किया तो देखने वालों पर भी डर छा गया और फिर लोगों के देखते ही देखते मंत्री का सारा मांस कुत्तों ने नोच लिया और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। अब मारूफ को उस किसान की याद आई जिसने उसे खाना खिलाया था और जिसके खेत से उसे जादुई अंगूठी मिली थी। आदमी भेजकर उसे बुलवाया और उसे अपना मंत्री बनाया। अली व्यापारी को भी महल में बुलवाया और उसे धन दौलत से मालामाल कर दिया, क्योंकि उसी की दया से वो एक साधारण आदमी से बड़ा व्यापारी बना था। मारूफ को सिंहासन पर बैठे 1 साल हो गया तो भगवान ने उसे एक बहुत सुंदर बेटे का मुंह दिखाया। इस खुशी में पूरे देश में सजावट की गई और हर छोटे बड़े को इनाम दिया गया। कैदियों की सजाएं माफ कर दी गई और किसानों के लिए 1 साल का लगान माफ कर दिया गया। जब राजकुमार 10 साल का हुआ तो उसकी मां यानी मारूफ की पत्नी का देहांत हो गया। मारूफ को उसकी मौत का बहुत दुख हुआ और कई दिन तक दरबार में भी न जा सका। अब सुनिए कि मारूफ की पहली पत्नी मखमूरा पर क्या बीती। उसने जब सुना कि मारूफ भाग गया है तो उसकी खोज में निकल पड़ी और पूछते पूछते उस देश में आ पहुंची जहां मारूफ राजा बने बैठे थे। एक दिन जब मारूफ दोपहर के बाद अपने महल में आराम कर रहा था, दास ने आकर सूचना दी कि एक औरत जो अपना नाम मखमूरा बताती है आपसे मिलना चाहती है। मारूफ ने जब ये सुना तो बहुत घबरा गया। खैर, दास से कहा कि उसे हमारे पास भेज दो। थोड़ी देर बाद मखमूरा मारूफ के कमरे में दाखिल हुई तो जाते ही उसके पैरों पर गिर गई और रो रो कर अपने पिछले पापों की माफी मांगने लगी। मारूफ को दया आ गई। उसे उठाकर अपने पास बिठा लिया और पूछा कि वो यहां तक कैसे पहुंची। जवाब में उसने शुरू से अंत तक सारी कहानी कह सुनाई। मारूफ ने कहा, हमने बेशक तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन याद रखो, आगे अगर तुमने कटु वचन बोले या कोई लड़ाई झगड़ा किया तो हमसे बुरा कोई न होगा। वो बोली, मैं भगवान को साक्षी मानकर वादा करती हूं और पश्चाताप करती हूं
कि आगे ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मारूफ ने कहा, ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे बच्चों का क्या हाल है। वो बोली, मुझे घर से निकले कई साल हो गए हैं, मालूम नहीं वे किस हाल में हैं। मारूफ ने कहा, अच्छा, हम जिन्न भेजकर उन्हें यहां बुलवा लेंगे। इसके बाद मारूफ ने भी अपनी पूरी कहानी मखमूरा को सुनाई और अंत में भगवान का धन्यवाद किया जिसने उसे इस पद तक पहुंचाया। फिर राजकुमार को बुलवाकर उसे बताया कि बेटे, ये भी तुम्हारी माता है, इनका सम्मान करना। जब मारूफ बहुत बूढ़ा हो गया और राज्य का काम करने के लायक न रहा, तो उसने राजकुमार के सिर पर मुकुट रखा और खुद भगवान की भक्ति में लीन हो गया।